क्या हाल चाल, सब बढ़िया। हाँ भाई हाँ। तो भैया आज हम लोग छोटा दंगल ले आए हैं। हम लोग इसमें सारे मोस्टली पॉइंट हम लोग कवर करेंगे, बायोलॉजी का रिवीजन करेंगे जैसा हम लोग करते आए हुए हैं। ठीक है भाई, बताओ भाई। ठीक है, तो इसमें हम लोग जल्दी जल्दी सारे एग्जाम्पल, सारे डाटा जितना भी हो पाए मोस्टली हम लोग कवर करेंगे। और ये मैं बोल सकता हूँ दावे के साथ, मतलब कम से कम मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, तो इससे मिलते हैं हर साल इसमें। मतलब जो ये ऐसे टॉपिक होते हैं ना कि मतलब क्वेश्चन आना ही आना है, श्योर है, 101% है। ठीक है, चलो भैया। तो अब इसमें तीन, मैं हमेशा से जैसा कि मैं हमेशा से ये बताते आया हूँ, इसमें तीन ही कंडीशन होती है। पहला सुनो और रिकॉल करो, फिर जवाब दो, या तीन चीज़ करो सच्चाई में, बहुत अच्छा जाएगा, मतलब मज़ा आ जाएगा यार, सही में करना। ठीक है, चलो अभी करो। जैसे कि मैं पहली बात पूछूंगा, अगर नहीं आ रहा है तो माइंड में रिकॉल करना, फिर जवाब दे, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो भैया बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल बताओ। बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल, बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल बताओ। ये हो जाएंगे बैक्टीरिया, एमीबा एंड पैरामीशियम। क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया, एमीबा एंड पैरामीशियम। बर्डिंग का एग्जांपल, ईस्ट और हाइड्रा। टू रीजेनेशन का एग्जांपल, प्लेनेरिया। आज बहुत अच्छे से याद हो जाएगा हर एक चीज़, विश्वास रखना, लास्ट तक जाते जाते बहुत सारे पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे होंगे। ठीक है, चलो फिर से मैं पूछूँ। बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल, बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल बैक्टीरिया हो जाए, एमीबा हो जाए, पैरामीशियम। बर्डिंग का एग्जांपल ईस्ट और हाइड्रा, बर्डिंग का एग्जांपल ईस्ट और हाइड्रा, बर्डिंग का एग्जांपल ईस्ट और हाइड्रा। ट्रू रीजेनेशन का एग्जांपल बताओ, प्लेनेरिया। टू रीजेनेशन का एग्जांपल प्लेनेरिया, टू रीजेनेशन का एग्जांपल बताओ भैया, प्लेनेरिया। अब फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल बताओ, फंजाई, 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 फिलामेंटस एल्ची एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस। क्या हो जाता है? फंजाई, फिलामेंटस एल्ची एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस। क्या क्या हो जाएगा बताओ भाई, बताओ। फंजाई हो जाएगा, सही है। फिलामेंटस एल्ची एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस। अच्छा ये बताओ, टेक्सोनोमिक हिरार्ची बता दो प्लांट में, टेक्सोनोमिक हिरार्ची बताओ। सबसे पहले स्पेसीज, फिर उसके बाद जीनस, फिर उसके बाद फैमिली, फिर उसके बाद ऑर्डर, फिर उसके बाद क्लास, उसके बाद डिवीजन आता है। प्लांट में हमेशा डिवीजन आता है, एनिमल में हमेशा फाइलम आता है, फिर उसके बाद किंगडम आता है, फिर उसके बाद डोमेन आता है। अच्छा मैन, जो हमारे एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया है मैन के बारे में, मैन को होमो सैपियन बोलते हैं। जो पहला वर्ड जो होता है ये जीनस बताता है, दूसरा वर्ड जो होता है स्पेसीज बताता है, मतलब होमो क्या है स्पेसीज, और सैपियन क्या होता है, होमो क्या होता है जीनस, और सैपियन क्या होता है स्पेसीज हो जाता है। ठीक है, फैमिली क्या होता है होमोनिडी, और क्लास क्या होता है, क्लास क्या होता है मैमेलिया, और ऑर्डर क्या होता है प्राइमेटा, और क्या हो जाए फाइलम क्या होता है चॉर्डेटा, हर कोई जानता है। ठीक है, उसी तरीके से हाउस फ्लाई का नाम दिया म्यूटा डोमेस्टिका, उसके जीनस का नाम म्यूटा, उसके स्पीसीज का नाम डोमेस्टिका, उसके फैमिली का नाम मर्केडी, उसके ऑर्डर का नाम डायप्टेरा, उसके क्लास का नाम इंसेक्टा, उसके फाइलम का नाम ऑर्थोपोडा, और बाकी तो हो ही गया। ठीक है, अब उसी तरह थर्ड एग्जांपल दिया है मैंडीफेरा इंडिका, जिसका नाम है मैंडू, मैंडू का कॉमन नेम मैंडीफेरा इंडिका। ठीक है, अब मैंडीफेरा इंडिका की बात करती है तो कॉमन नेम होता है मैंडीफेरा इंडिका। पहला वर्ड हमेशा जीनस, दूसरा वर्ड हमेशा अरे छोड़ यार हटाओ, देखो पहला वर्ड जो होता है वो जीनस तो रिप्रेजेंट करता है, पहला वर्ड जो होता है वो जीनस तो रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा वर्ड जो होता है ये स्पेसीज तो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आई होप तुम लोग तो समझ में आया होगा। ठीक है, अब उसके बाद पहले बात ये बता दो, हाँ मैंने फिर डेटा की बात करें तो इसके फैमिली का नाम एनाटार्डियसी, इसके ऑर्डर का नाम सेपेंडस, इसके क्लास का नाम डाइक्रॉट, इसके डिवीजन का नाम एंजियोस्पर्म। क्योंकि प्लांट है तो इसके लिए फाइलम नहीं उपयोग होता है, इसके लिए डिवीजन उपयोग होता है, तो इसके डिवीजन का नाम एंजियोस्पर्मी। और फिर उसके बाद बाकी तो आता है ये प्लांट किंगडम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसी तरीके से व्हीट व्हीट ट्रॉमनिम ट्राइकम एस्टिबम होता है, इसके जीनस का नाम ट्राइकम होता है, इसके स्पेसीज का नाम एस्टिबम हो जाता है, इसके फैमिली का नाम क्या होता है पोएसी हो जाता है, इसके ऑर्डर का नाम पोएल्स हो जाता है, इसके क्लास का नाम मोनोटॉट हो जाता है, फिर उसके बाद इसके फैमिली का नाम क्या इसके क्या नाम है डिवीजन का नाम एंजियोस्पर्मी हो जाता है। फिर उसके बाद बात चलती जाए किंगडम की बात है तो प्लांट किंगडम हो जाता है। तो ये हमने पूरा चार्ट हम लोगों ने क्या नाम है एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया हुआ है, हम लोग कवर करती है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे कुछ
क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, हम लो पर देख लेते हैं। तो जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले वो कैरलस लीनियस हैं, और इन्होंने ही बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। अब नोमेनक्लेचर की बात कर दी जाए तो याद आ गया, तो यहाँ पे आईसीबीएन का नाम याद जरूर आएगा, क्योंकि आईसीबीएन जो होता है ये इंटरनेशनल कोड ऑफ है कि फॉर है, ये हो जाएगा फॉर हो जाएगा बोटेनिकल गार्डन। आईसीबीएन का नाम इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। फिर आईसीजेडएन का नाम की बात करिए तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। आई होप तुम लोग तो बढ़िया से रिकॉल कर पा रहे हो जी, ठीक है। 1 मिनट दियो। अब उसी तरीके से अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। तो आईसीजेडएन का नाम होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये हम लोग के लिए जैसे की बात है, ये जियोलॉजिकल पार्ट की बात कर जाए तो यहाँ पे ये होता है। अब उसके बाद छोड़ो, फिर उसके बाद हमारे कैरलस लीनियस के बारे में बात है। अब कुछ हमारे क्या नाम है नोमेनक्लेचर करने के लिए कुछ हमारे क्या नाम है इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग देते हैं। जब हमेशा हम लोग लिखेंगे बायोलॉजिकल वर्ड में तो हम लोग हमेशा लैटिन में लिखेंगे, लेकिन दर्शाने के लिए हम लोग क्या किसका होता है इटैलिक्स में होता है, ठीक है। तो कुछ हमारे रूल हैं, जब हम लिखेंगे सेपरेटली लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, और क्या नाम है पहला जो जो जीनस का पहला वर्ड होता है वो कैपिटल होता है, बाकी जो स्पेसिस के वर्ड होंगे वो स्मॉल ही लेटर में होंगे। अगर किसी साइंटिस्ट का नाम या किसी साइंटिस्ट का नाम लिखना होगा तो एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं प्लांट किंगडम में। सबसे पहले प्लांट किंगडम की बात करिए तो यहाँ पे याद रखना, तो यहाँ पे याद रखना सबसे पहले अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, या तुम बोल सकते हो बहुत अर्लीस्ट अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले क्या ही देखा जाएगा, कपड़ा रोटी मकान, तीन ही रूप में होता है ना। तो सबसे पहले इसी हिसाब से क्या नाम है सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे अरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन करना शुरू किया, और इन्होंने प्लांट को 3 पार्ट में डिवाइड किया, हर्ब सरब और ट्री। और वहीं पे एनिमल की बात करिए तो ये 2 भागों में हुआ, इनाइमा और एनाइमा। फिर उसके बाद इनका क्लासिफिकेशन उतना अच्छा नहीं रहा। फिर उसके बाद 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम देने आए कैरलस लीनियस, इन्होंने ही बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिए। अब ये कैरलस लीनियस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए, लेकिन किस बेसिस पे, सेलवॉर के बेसिस पे जिसके पास सेलवॉर होगा वो हो जाएगा, वो जिसके पास सेलवॉर होगा वो प्लांट में जाएगा, और जिसके पास सेलवॉर नहीं होगा वो एनिमल में जाएगा, ठीक है। अच्छा अब बता दो भैया, अब बता दो, अब भाई ये तो भैया छोटा दंगल चला है तो इसमें तुम्हें बताना होगा, ठीक है। तो अब मुझे बता दो भैया, चलो अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बताओ भाई इन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इन्होंने फोटोसिंथेसिस नॉन फोटोसिंथेसिस तो नहीं बता पाया, और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में नहीं बता पाया, और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में नहीं बता पाया। इन्होंने 3 चीज़ों के बारे में नहीं बता पाया था। अब उसके बाद मुझे बता दो, सबसे पहले बात है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले कौन है, आर्यभट्ट करते सन में 1969। क्या बेसिस था, रिप्रोडक्शन, सेल स्ट्रक्चर, और फिर उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद फाइलोजेनी, फिर उसके बाद हमारा थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पाँच बेसिस था जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो डिवाइड किया गया है। अच्छा क्या कौन सा चीज़ था जो कि इंक्लूड नहीं किया जाता, मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो इंक्लूड नहीं किया जाता, हालांकि स्ट्रक्चर में मतलब कैरेक्टर पे दिया गया, जब चार्ट बनाया है तो उसमें दिया गया बेसिकली, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, अब उसके बाद तुम मुझे बता दो भैया, अब उसके बाद जिसके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, मतलब सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, वो हो जाता है मोनेरा। अच्छा कौन होता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक की बात कर दी जाए, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट कौन होते हैं, ये मोनेरा होते हैं, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं प्रोटिस्टा। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, अब उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग जब जाते हैं तो यहाँ पे मोनेरा की बात है, तो सोल मेंबर ऑफ बैक्टीरिया किसे बोला जाए, मोनेरा, सोल मेंबर ऑफ बैक्टीरिया किसे बोला जाए, मोनेरा। फिर उसके बाद बात है मोस्ट एबेंडेंट ऑर्गेनिज्म कौन होता है, मोनेरा, मोस्ट एबेंडेंट ऑर्गेनिज्म कौन होता है, मोनेरा। अच्छा ये बहुत सारी जगह पे पाए जाते हैं, मतलब मोस्ट एक्सटेंसिव जगह पे पाए जाते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, जैसे कि सॉल्टी एरिया, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, जैसे कि डिजर्ट, जैसे कि स्नो, जैसे कि मतलब मोस्ट हार्श हैबिटाट, जहाँ पे भी जीवन का उत्पत्ति भी ना समझा जाए वहाँ पे भी ये लोग पाए जाते हैं, ठीक है। अब शेप के हिसाब से 4 टाइप के होते हैं, बताओ भैया। टोटस जिसे बोलते हैं बैसिलस, टोटस शेप तो हम क्या बोले हैं, बैसिलस, टोटस शेप तो हम लोग क्या बोले हैं, बैसिलस, टोटस शेप तो क्या बोले हैं भैया, बैसिलस। अरे बोल भाई एकदम फुल एटीट्यूड के साथ बोलो, टोटस शेप तो हम क्या बोलते हैं, बैसिलस, टोटस शेप तो बैसिलस। एक बार भगवान को याद करो, अपने जिस ईश्वर को आप लोग मानते हो एक बार मानो और बोलो भैया कि पूरी पॉजिटिविटी
हमारे पास आ जाए और हम बहुत अच्छे से तैयार करें। मतलब एग्जाम्पल डाटा की क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए भाई, इतना एकदम बोलो भगवान अच्छे से जैसे भी मानते हो भैया, गॉड को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, तो लाते जिसे भी मानते हो, तो मेरी बात अच्छी पॉजिटिव एनर्जी लो, भगवान मेरा बहुत अच्छा हो जाए और बहुत अच्छे से हम लोग कर लेंगे, बहुत अच्छी एटीट्यूड होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं। अब बात करिए ये 4 स्टेप है। अच्छा चेचा स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है मोनेरा, चेचा बिहेवियर वेरी कॉम्प्लेक्स होता है मोनेरा। अच्छा ये बता दो, टॉन वास्ट मेजॉरिटी में हेटेरोटॉप होता है मोनेरा, टॉन सम अमाउंट ऑफ ऑटोटॉप होता है मोनेरा। अच्छा ये बता दो, मोनेरा के अंदर टॉन लोड आते हैं 2 लोड, आर्ची बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया पहले वाले होते हैं कि नहीं होते हैं? आर्ची बैक्टीरिया मतलब एंशिएंट टाइम में, मतलब बहुत प्राचीन कालों में सबसे पहले आर्ची आया, फिर यू बैक्टीरिया। यू का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया होता है, ठीक है। अब उसके बाद आर्ची बैक्टीरिया में 3 लोग आ जाते हैं, हमारे हेलोफाइट्स हो जाते हैं, मिथेनोजेंस हो जाते हैं और हमारे थर्मो एसिडोफिल हो जाते हैं। अब उसके बाद हमारे पास बात कर दी जाए भैया कि जो ये मिथेनोजन होता है काउडन या रूमिनेंट ऑफ रूमिनेंट एनिमल के अंदर पाया जाता है, जो कि बफेलो काउ के डंज में पाया जाता है, और जो कि ये बायोगैस में हेल्प करता है। बायोगैस में मीथेन गैस या CO2 H2 ये सारे मेजर गैस होते हैं, हालांकि मालूम होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं सॉल्टी में, मतलब हेलोफाइट की बात है तो ये सॉल्टी एरिया में होता है, और वहीं पे थर्मो एसिडोफिल की बात करते हैं तो ये हॉट एक्सपेरियन में होता है। अच्छा मैं तुमसे यहीं पे पूछ लिया जाती है आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में क्या अंतर होता है, तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का दोनों का डिफरेंस होता है, क्योंकि भैया जब बात है आर्की बैक्टीरिया सबसे पुराने होते हैं और इनके सेल वॉल जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, बहुत टाइट होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, सूडोम्यूरिन की बने होते हैं। लेकिन वहीं पर बात करते हैं यू बैक्टीरिया के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यू बैक्टीरिया, तो यू बैक्टीरिया की बात कर जाए तो थाउजेंड ऑफ यू बैक्टीरिया पाए जाते हैं, अलग अलग थाउजेंड ऑफ यू बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये रही बात कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं। अगर इनके पास फ्लैजिला पाया जाए तो मोटाइल होने जाता है, नहीं फ्लैजिला पाया जाए तो नॉन मोटाइल होने जाए। तो ऐसे भी स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिसे हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट क्या करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। और फिर उसके बाद ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में मिलकर क्या बना लेते हैं, ब्लूम बना लेते हैं। अब उसके बाद हम आ जाते हैं कुछ हमारे क्या नाम है फोटोसिंथेसिस यू बैक्टीरिया होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एलगी, बहुत कॉमन सा होता है, और जिसे हम बोलते हैं कॉमनली साइनोबैक्टीरिया। कॉमनली क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया में, जिसका एग्जाम्पल हो जाता है एनाबेना और बताओ भैया, दोस्तों तुम बताओ भैया, एनाबेना नॉस्टॉप और एनाबेना हो जाता है। चलो अब उसके बाद हम आ जाते हैं तो कीमो ऑटोट्रॉप होते हैं, जैसे कि बात करती है कीमो ऑटोट्रॉप में तो हो जाता है नाइट्राइट हो जाता है, नाइट्रेट हो जाता है, अमोनिया हो जाता है। ये क्या करते हैं, रिसाइक्लिंग में हेल्प करते हैं और ATP प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं भाई। आज NCERT पे NCERT हम लोग कवर कर रहे हैं भाई, ठीक है। 1 मिनट भाई रुक जाओ, बॉटल देता है भाई, चलो। हाँ तो नाइट्राइट हो जाएंगे, अमोनिया हो जाएगा। और किस में हेल्प करते हैं, रिसाइक्लिंग और प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया में, प्रोडक्शन ऑफ ATP में। अच्छा अब ये बता दो, अब मुझे बता दो भैया हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया में कौन आ जाते हैं। हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया में बात कर दिया है तो क्या नाम है, मिल्क कर्ड बनाने में, मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कॉमनली लैक्टोबैसिलस बोलते हैं भैया, माइक्रोबियन ह्यूमन वेलफेयर का याद दिलवा रहा है कि नहीं भैया, हाँ सर याद दिलवा रहा। अब उसके बाद हम आ जाते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। अब उसके बाद बात है कुछ हमारे लेट्यूम में पाए जाते हैं, सम लेट्यूम्स में भी पाए जाते हैं, कुछ लेट्यूम्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब कुछ हमारे ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमें डिसीज कॉज करते हैं, जैसे कि जेंटोमोनास सिट्रे की बात करती है तो जेंटोमोनास सिट्रे की बात कर दी है तो सिट्रस कैंसर क्रॉस करते हैं ना, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे टेटनस की बात है तो लोटोडियम टेटानी हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ की बात कर दी जाए तो सबसे पहले बैक्टीरियल डिसीज़ का नाम होता है टाइफॉइड, जो कि कॉज करता है सैल्मोनेला टाइफी, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉज करता है। याद रखना स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी वजह कि क्या नाम है, जो हम लोग क्या नाम है अनहाइजीनिक, मतलब बेकार का हम लोग फूड खा लेते हैं, ये सब बिना हाथ धोए
मतलब जितने भी होता है, और फिर ये सारी चीज़, फीवर आ जाता है, पेट का दर्द होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, तो हम लोग से क्या हो जाता है बताओ भैया, जो पर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है परफोरेशन हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे सिम्टम, विडाल टेस्ट होता है, याद आया कि नहीं, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज भी इसी बहाने याद हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं माइक्रोप्लाज्मा की बात है। माइक्रोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट होते हैं, लिविंग स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं, 0.1 होते हैं, 0.3 होते हैं, पीपीएल होता है 0.1 माइक्रोमीटर हो जाता है, और माइक्रोप्लाज्मा की बात है 0.3 माइक्रोमीटर हो जाता है। और ये सर्वाइव करते हैं विदाउट ऑक्सीजन से ये लोग सर्वाइव करते हैं। दोनों तो पैथोजेनिक होते हैं, फॉर प्लांट एंड एनिमल दोनों के लिए हो जाते हैं। अब उसके बाद हम आ जाते हैं थ्राइसोफाइटा की बात है। थ्राइसोफाइटा में 3 लोग जाते हैं, 5 लोग जाते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर 5 लोग जाते हैं। थ्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट, यूडलिनॉइड, स्लाइम मोड्स एंड प्रोटोजोन्स हो जाते हैं। अब उसके बाद हम बताइए प्रोटोजोन के क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ये प्राइमरली एक्वाटिक में पाए जाते हैं। इनका जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, बाउंड्री नॉट वेल डिफाइंड, बाउंड्री नॉट वेल डिफाइंड, बाउंड्री नॉट वेल डिफाइंड। ये अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहिए तो जाइगोट फॉर्मेशन चाहिए, और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहिए तो भैया जाइगोट कहाँ फॉर्म करेंगे, नहीं करेंगे, बहुत मतलब स्पोर से चाहिए जो स्पोर हो जाता है मोस्ट कॉमनली। अब उसके बाद हम आ जाते हैं थ्राइसोफाइटा की बात करिए तो ये फोटोसिंथेसिस होते हैं, बोथ मैरीन एंड वेल एज फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं। इनके पास क्या नाम है, सिलिका का क्या नाम है, सो बॉस बना लेते हैं जो कि इंडस्ट्रिबल होता है। ये इंडस्ट्रिबल अर्थ जो होता है, ये अर्थ पे इकट्ठा होते 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 ये पूरा डायटमस अर्थ बना लेते हैं, ठीक है। जो कि ये किस में हेल्प करते हैं, ये क्या नाम है, ये होते हैं पॉल्यूशन में हेल्प करते हैं। और फिर उसके बाद हम बात कर दीजिए फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, सीरप, पॉल्यूशन में हेल्प करते हैं। चीप प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन कैसे बोला गया है, डायटम। तो चीप प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन कैसे बोला जाए, डायटम तो बोला जाए। चीप प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन कैसे बोला जाए, डायटम। तो फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ये डायनोफ्लैजिलेट, ये भी फोटोसिंथेसिस होता है, ये भी सनलाइट के प्रेजेंट में खाना बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करिए, ये मोस्टली मैरीन होते हैं, मोस्टली क्या होता है, मैरीन होते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इनके पास क्या नाम है, स्पेशलाइट पिगमेंट पाए जाते हैं भाई, इनमें कलर वेरी करता है, रेड होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, डिपेंड करता है इनका मेन पिगमेंट कौन सा है, इन पे डिपेंड करता है मेन पिगमेंट कौन सा होता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं सबसे रेड टाइड की बात याद करती है तो समुद्र में पूरा लाल पानी कर देते हैं, और वो लाल पानी को छोड़ने का रेड टाइड होता है। जोनियोलस क्या करता है बेसिकली, जो मैरीन फिशेस होता है या एक्वेटिक एनिमल होते हैं उन्हें किल कर देता है, मार देता है, क्योंकि इनके अंदर सक्सी टॉक्सिन होता है। फिर उसके बाद हम यूग्लिनॉइड की बात करिए तो ये फ्रेश वाटर, स्टेरिनेंट वाटर, और मेजॉरिटी जो होता है ये सनलाइट के प्रेजेंट में क्या नाम है फूड बनाते हैं। लेकिन अगर सनलाइट नहीं हो जाए तो ये प्रेडेशन करते हैं, ये अपने छोटे ऑर्गेनिज्म को मार खा जाते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इनके पास पेलिकल होता है, प्रोटीन रिच लेयर होता है जो कि पेलिकल होते हैं। डायनोफ्लैजिलेट में भी 2 फ्लैजिला होता है, यूग्लिनॉइड में भी 2 फ्लैजिला होते हैं। लेकिन डायनोफ्लैजिलेट की बात करती जाए तो एक लॉन्जिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसफर होता है। लेकिन यूग्लिनॉइड की बात करिए तो एक लॉन्ग होता है, शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर से भैया एक गैप ले रहे हैं पानी पीने का, ठीक है। बहुत अच्छा है, अभी तुम देखते रहो पूरा आज मार्फो और को मोस्टली रिवाइव करवा दो ना, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं यूलिनोट और स्लाइम मोड की बात करते हैं। स्लाइम मोड मोस्टली सेप्रोफिटिक होता है, डेड और डिकेन मैटर में पाए जाते हैं, ठीक है। डेड और डिकेन मैटर में पाए जाते हैं, सबसे बड़ी बात डेड और डिकेन मैटर में पाए जाते हैं। अब उसके बाद की बात करती जाए, डेड और डिकेन मैटर में पाए जाते हैं ये अपने फेवरेबल कंडीशन में, तो ये जो एग्रीगेट करके प्लाज्मोडियम बना लेते हैं, और अनफेवरेबल कंडीशन में हमेशा स्पोर बनता है, हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बना लेते हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, सब चीज़ रिकॉल कर पा रहे हो, हर एक एनसीईआरटी लाइन है, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं कि भैया क्या नाम है, ये और बातें स्लाइम बोर्ड की बात करिए, इनका जो स्पोर होता है उनके पास ट्रू सेल वॉल होता है, और एयर के प्रेजेंट में, मतलब एयर के करंट में ये डिस्पर्ज हो जाएंगे, इनके जो क्या नाम है स्पोर होंगे एयर के प्रेजेंट में डिस्पर्ज हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, एकदम बदमाश है, ठीक है, जो बोल तो नियत्ता है, जैसे हवा देखा नहीं,
एकदम भागने पे मजबूर हो जाते हैं कि मैं नहीं रुकूंगा, मैं तो जाऊंगा, एकदम एकदम बम्पर करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोटोजोन। प्रोटोजोन की बात करिए तो जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, और यही प्रोटोजोन हमें एनिमल किंगडम का याद दिलवाता है, क्योंकि इन्हीं के पास सेल वॉल नहीं होता, और सेल वॉल ना होना ये किसकी प्रॉपर्टी है, एनिमेलिया की प्रॉपर्टी है। एनिमेलिया की प्रॉपर्टी है सेल वॉल ना होना, ठीक है। अब इसमें कई सारे लोग आते हैं, ऑब्लिगेट होते हैं, पैरासाइट होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। अब सबसे पहले इन्होंने बोला है एमीबा। एमीबा की बात है, एमीबियोइड प्रोटोजोन्स होते हैं, जिसका एग्जांपल एमीबा हो जाता है, एंटा एमीबा हो जाता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, जिसका एग्जांपल हो जाता है टिपैनोसोमा, जिसका एग्जांपल हो जाता है टिपैनोसोमा, जो कि क्या होता था, स्लीपिंग सिकनेस। फिर उसके बाद तीसरा एग्जांपल हो जाता है हमारा सबसे सिंपल सीलिएटेड प्रोटोजोन, जिसका एग्जांपल हो जाता है पैरामीशियम। चौथा एग्जांपल क्या हो जाता है, प्लाज्मोडियम, जिसका एग्जांपल हो जाता है सबसे सिंपल स्पोरोजोन का एग्जांपल प्लाज्मोडियम। और यही प्लाज्मोडियम जो होता है याद करवा रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में कि यही प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन से डिसीज होता है। याद करो, वहाँ पे 3 जेना पाए जाते हैं। एक प्लाज्मोडियम, बताओ क्या होता है, फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम, क्या होता है बताओ, मलेरी, और क्या हो जाता है बताओ, तीसरा वाला क्या है, वाइपेर, प्लाज्मोडियम वाइपेर, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइपेर, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम और प्लाज्मोडियम मलेरी, ठीक है। ये 3 लोड होते हैं, ठीक है। अब जो कि फैल्सीफेरम जो होता है मोस्ट डेंजरस होता है। सबसे पहले बात ये है, जो हमारे फीमेल मॉस्किटो होते हैं वो हमारे क्या नाम है, मतलब हम हमारे काट देते हैं, तो वो क्या इंटर करते हैं, स्पोरोजोइट ही इन्फेक्टियस स्टेज होता है। फिर उससे ब्लड से होते हुए हमारे लीवर सेल में आता है। लीवर सेल का ग्लाइकोजन होता है, ये खा लेता है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद ये बस्ट कर देते हैं, बस्ट करने के बाद ये क्या नाम है, ब्लड के थ्रू होते हुए आरबीसी में इंटर कर जाता है। इंटर करने के बाद हीमोग्लोबिन खाते बदल देते हैं हीमोजोन, जो कि ये फीवर ले आते थे। और फिर उसके बाद ये आरबीसी तो बस्ट कर देते हैं, और फिर उसके बाद ये क्या नाम है, गैमेट बनाने के लिए चले जाते हैं। फिर उसके बाद गैमेट बना लेते हैं, तो फिर जो मतलब सही फीमेल मॉस्किटो है, जब ये क्या नाम है हमारे फिर दोबारा काटेगी, तो ये जो गैमेट होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर चला जाता है, और फीमेल बॉडी के अंदर ये क्या नाम है, गैमेट बन जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। डेवलपमेंट हो जाने के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाए, फर्टिलाइजेशन होने के बाद स्पोरोजोइट बन जाता है, और ये सेलेब्री ग्लैंड में स्टोर हो जाता है। फिर यही मच्छड़ियाँ जब हम लोग काटेंगे तो यही स्पोरोजोइट हमारे शरीर में आ जाता है, और पूरी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है, ठीक है। आई होप तुम लोग तो प्लाज्मोडियम भी रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं फंजाई। फंजाई यूनिट किंगडम होता है हेटेरोट्रॉप का, यूनिट किंगडम होता है हेटेरोट्रॉप। यहाँ पे याद करो, मैंने अभी वो बताया नहीं कि क्या बोलते हैं, मुनेरा की बात करते हैं तो मोस्ट न्यूट्रिशनल या मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। लेकिन वहीं पर फंजाई की बात कर दी जाए तो मार्फोलॉजी और हैबिटाट में मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक होता है। मोस्ट मतलब डाइवर्सिटी मार्फोलॉजी और हैबिटाट की बात कर लिया तो फंजाई की ज़्यादा होती है, और न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी की बात कर लिया तो मोनेरा की ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे कीमो ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप, ऑटोट्रॉप और फोटो ऑटोट्रॉप सारे तरीके पाए जाते हैं। सारे मोस्टली जितना तुम सोच सकते हो सारे होते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, ये छोटी मोटी सी बात है, तुम्हें तो हर चीज़ मालूम होगा भाई, इसमें कोई दो राय नहीं होता। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं सबसे सिंपल सी बात, कुछ हमारे ऐसे यूनिसेलुलर होते हैं जो कि ईस्ट जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, बाकी सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। फंजाई की बात करिए, अब इसमें कुछ हमारे अलग अलग मोस्ट कॉमन फंजाई जो होता है टोड स्टूल होता है, जो कि हम लोग खाते हैं रहते हैं, ठीक है। अब बात करिए तो हमारे डिजीज कॉज करने वाले होते हैं फंजाई, जैसे कि व्हीट के अंदर कौन होता है, पसीनिया। पसीनिया जो होता है व्हीट के अंदर होता है, जो कि पसीनिया क्या तौर देता है, पसीनिया क्या नाम है, रस्ट डिसीज तौर देता है, रस्ट डिसीज तौर देता है। उसी तरीके से वाइट स्पॉट डिसीज की बात कर दिया, मस्टर्ड में हो जाता है। कौन करता है इस डिसीज जो कि अस्टिलाजू से निकलता है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ हमारे मल्टी सेलर होते हैं, जैसे पेनिसिलियन, जो कि एंटीबायोटिक के रूप में उपयोग करते हैं। अब ये फंजाई की बात करिए, इनके सेल वॉल्टाइटिक प्लस पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं। अब उसके बाद बात करिए, इनके पास क्या नाम है, लॉन्ड होते हैं, थेरेड होते हैं, एक्सेप्ट ईस्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे फिलामेंटस होते हैं, लॉन्ड होते हैं, थेरेड लाइट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं हाइफा। और इस हाइफे के नेटवर्क को हम बोलते हैं माइसीलियम। हाइफे के नेटवर्क को हम बोलते हैं माइसीलियम। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, इनमें 3 टाइप के एसोसिएशन होता है, कुछ हमारे पैरासिटिक होता है, कुछ हमारे सेप्रोफिटिक होते हैं, कुछ हमारे सिम्बायोटिक हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं
आगे हम जब मूव करते हैं तो इनमें रिप्रोडक्शन 3 टाइप के होते हैं। एक सेक्सुअल होता है, एक सेक्सुअल होता है, एक होता है वेजिटेटिव तो हद हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन की बात कर दिया। और वहीं पे ए सेक्सुअल में भी 3 टाइप के होते हैं, जू स्पोर, प्लेनोस्पोर और टोनिडिया हो जाता है। वहीं पे सेक्सुअल स्पोर की बात कर दिया तो यहाँ पे क्या नाम है 3 टाइप के हो जाते हैं, एक्टोस्पोर, बेसिडियोस्पोर और ऊस्पोर, और ये सारे हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं फेर्मेंटेशन के बारे में जानते ही, और इसमें 3 स्टेप होते हैं। प्लाज्मोजेमी, कैरियोजेमी, मियोसिस होता है। प्लाज्मोजेमी जब होता है जब 2 प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज कर जाते हैं तभी हम बोलते हैं प्लाज्मोजेमी। फिर उसके बाद होता है कैरियोजेमी, लेकिन कभी कभी कैरियोजेमी ये रुक जाता है इस स्टेज तो बोलते हैं डायकैरियोफेज जिसे हम बोलते हैं डायकैरियोटिक स्टेज। ये होता है एक्टोमाइसेटिस और बेसिडियोमाइसेटिस में हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं इसमें 3 स्टेप होता है, प्लाज्मोजेमी, कैरियोजेमी, मियोसिस। लेकिन इसमें एक स्पोर बनता है जाइटोस्पोर, लेकिन ये डिप्लॉयड नहीं होता, ये हैप्लॉयड नहीं होता, ये डिप्लॉयड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात है तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर दी जाए, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन और इनके क्या नाम है, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक क्या है, बताओ भाई। अब तुम भी तो हेल्प करो ना, बताओ यार, मेरे से कुछ पॉइंट वही लाइन छोड़ रहा है। एक बार मुझे एनसीईआरटी देखना पड़ेगा, वो लाइन अभी तक तो एनसीईआरटी नहीं छोड़ा था, लेकिन भाई कभी कभी लाइन छूट जाती है भाई, देखना पड़ जाता है, ठीक है। हाँ, फ्रूटिंग बॉडी, स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी, हेलो भाई। हाँ, स्पोर फॉर्मेशन और प्रोटीन बॉडी के हिसाब से ये 3 टाइप में होते हैं। देखो कभी कभी बेसिस पूछ लेता है कि भैया किस बेसिस पे एसिटोमाइसेटिक, फाइटोमाइसेटिक, बेसिडियोमाइसेटिक और ड्यूटोमाइसेटिक में बांटा गया, तो याद रखना ये बेसिस है कि मोड ऑफ स्पोर वही आ रहा था, कभी कभी वर्डिंग नहीं आता, ठीक है। तो ये बड़ी बात नहीं है यार, अपने तो याद होना चाहिए, अपने तो ये मतलब नहीं होना चाहिए जब भी एनर्जी कम हो ऊपर भगवान वालों तो इस वक्त तो अपने जो भी मानते हो उन्हें याद करो, ये भगवान बहुत अच्छे से याद हो जाए, बहुत अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी एकदम याद हो जाए आज मुझे। और एक लंबी सांस लो, छोड़ो, बहुत अच्छा लगता है भाई, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं फाइटोमाइसेटिक की बात करें तो अब भैया सबसे पहला फंजाई का मेंबर होता है, फाइटोमाइसेटिक होता है। ये भी अभी इसमें तुमसे पूछे जाए तो ये इनका जो होता है ये ब्रांच होते थे, नहीं ये अनब्रांच होते हैं, ये एसेप्टेड होते हैं, ये सिनोसेटेड होते हैं, एसेप्टेड सिनोसेटेड होते हैं तो फाइटोमाइसेटिक। अब कुछ मेंबर होते हैं जो कि जो स्पोर भी होता है, जो गैमेट होता है, प्लेनोस्पोर भी होता है, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल हो जाता है राइजोपस, जो हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, राइजोपस जहाँ पे पाया जाता है ब्रेड मोल्ड एक पैरासिटिक फंजाई होता है, एक पैरासिटिक फंजाई हो जाता है। फिर उसके बाद एल्बिडो हो जाता है, फिर उसके बाद म्यूटर हो जाता है। तो ये 3 एग्जांपल राइजोपस, एल्बिडो, म्यूटर, फाइटोमाइसेटिक का हो जाता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं एक्टोमाइसेटिक तो ये हम बोलते हैं सेट फंजाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेट फंजाई बोलते हैं। फिर उसके बाद एक्टोमाइसेटिक की बात करती है तो इसमें कुछ मेंबर ऐसे भी होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन मोस्टली मेंबर जैसे होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं। उस यूनिसेलुलर मेंबर का एग्जांपल हो जाता है ईस्ट की बात याद आ रही, सेट्रोमाइसिस सेरिवेसी 2 कामों में यूज होता है, ब्रेड और बियर की बात कर दी है, तो बियर में बात करिए इसमें भी 2 टाइप के होते हैं। 13% में बात कर दिया तो ये पॉइजनस होने लगता है, और 7% तक जो ये होता है इनकी लाइफ साइकिल होती है, 7% तक इनका बढ़िया से जीते हैं, लेकिन 13% जाते जाते ये पॉइजनस हो जाते हैं। इसके लिए 2 स्टेप हम लोग करते हैं, एक डिस्टिलेशन, एक विदाउट डिस्टिलेशन और एक विदाउट डिस्टिलेशन का एग्जाम्पल वाइन और रम हो जाता है, बाकी जितने भी बचे सारे डिस्टिलेशन की आवश्यकता पड़ती है। फिर उसके बाद हालांकि हम अपने एनसीईआरटी तक सीमित ही रखते हैं, फिर उसके बाद नहीं जाते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं एक मल्टी सेलुलर में तो होना जाता है पेनिसिलियम, और पेनिसिलियम की बात कर दिया तो ये एक आश्चर्यचकित मतलब जानबूझ से तो डिस्कवर नहीं किया जाता, ये ऑलमोस्ट अचानक तुम कह सकते हो डिस्कवर हो गया था। और इसका एलेजेंडर ही थे, ठीक है। और किस पे काम कर रहे थे, पेनिसिलियम पे काम कर रहे थे, लेकिन हो गया अचानक से उस पर पेनिसिलियम का जो तैयार किए हुए थे प्लेट, उस पर जब पेनिसिलियम गिरा तो वो क्या नाम है उस जगह सारे जो माइक्रोब थे वो खत्म हो गए। तो फिर इन्होंने बाद में ये 3 साइंटिस्ट फ्लोरेंस चैन और ये तीनों 1945 में क्या नाम है ये पूरा हर एक चीज़ कवर की है, ठीक है भैया। अब उसके बाद हम आ जाते हैं
ये पूरी बात बता दी। अब कहाँ पहुँचे थे, पेनिसिलियम मतलब एक्सोमाइसीटी था, ठीक है। अब तो ऐसे भी होते हैं ट्रोपोफिलस पे पाए जाते हैं, मतलब चाउडर पे भी पाए जाते हैं। अब उसके बाद इनमें बात करती है तो एक्सोमाइसीटिक की बात करती है, एक्सोमाइसीटिक की बात करती है तो ये एंडोजीनस होते हैं कि एक्सोजीनस होते हैं। अब तुम ये बात बताओ कि एक्सोमाइसीटिक जो होते हैं वो एंडोजीनस होते हैं कि नहीं, जो एक्सोचार्ज होता है वो एंडोजीनस होते हैं कि मतलब जो होते हैं एंडोजीनस, तो ये होते हैं एंडोजीनस हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक्सोचार्ज जो बनता है वो तो हर कोई जानता है भैया एंडोजीनस होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ एग्जाम्पल ना ऐसे होते हैं जो बायोकेमिकल के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूरोस्पोरा। और कुछ एग्जाम्पल ऐसे हो जाते हैं जैसे क्लेविसस, जैसे कि एस्परजिलस, जैसे कि हमारे एस्परजिलस की बात कर दिया तो ये माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर से जोड़ा है। यहाँ पे सिट्रिक एसिड की निकाला जाता है। एस्परजिलस की बात कर दिया तो यहीं से सिट्रिक एसिड निकाला जाता है, और सिट्रिक एसिड जो होता है एक फंजाई होता है। याद करो भैया। तो मतलब तुम्हें ये चीज़ याद होना चाहिए कि ये चैप्टर ह्यूमन हेल्थ जोड़ दिया, माइक्रोब जो जोड़ दिया, धीमे धीमे बहुत कुछ चैप्टर तो जोड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं क्या नाम है ये हो जाए। फिर उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है। कुछ हमारे फूड के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे कि मॉरल्स हो जाए, टफल्स हो जाए। और फिर उसके बाद हमारे क्लेविसेप, न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस और मॉरल, टफर, ठीक है, पेनिसिलियम, मीस्ट, ये सारे एग्जाम्पल एक्सोमाइसीटिक के हो जाते हैं। ये ब्रांच होते हैं, सेप्टेट होते हैं, इनके पास क्रॉसवॉल होता है। फिर उसी तरीके से बेसिडियोमाइसीटिक, टेम्परेचर फंजाई या पफ बोल जाते हैं। ये हमारे क्या नाम है कहाँ पाए जाते हैं, हमारे सीड पे पाए जाते हैं, लट्ठे पे पाए जाते हैं, जो क्या नाम है लकड़ियों तो काटते आधे आधे रूप में काटते रख देते हैं, तो उसे लॉट बोलते हैं। ट्री स्टम्प पे पाया जाता है, ट्री स्टम्प पे पाया जाता है, ठीक है, ट्री स्टम्प पे पाया जाता है। तो ये साइज यहाँ पाया जाता है, ठीक है। लेकिन इनके पास सेक्स ऑर्गन देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे नहीं बोले, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, लेकिन इनका रिप्रोडक्शन प्लाज्मोडेमी मतलब तुम बोल सकते हो वेजिटेटिव सेल के थ्रू हो जाता है, ठीक है। इसमें भी बेसिडियो चार बनते हैं, 4 बेसिडियो चार बनते हैं, 4 बेसिडियो स्पोर बनते हैं, जो कि ये एक्सोजीनस होते हैं, एक्सोजीनस हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल हो जाएंगे अस्टिलाजो की बात करिए तो ये स्मट डिसीज तौर करते हैं। फिर उसके बाद पसीनिया, जो कि एक क्या चाहता है, पसीनिया की बात कर दी जाए तो अभी हमने बताया था कि ये रस्ट डिसीज तौर करता है किसमें, व्हीट में। फिर उसके बाद एडगेरिकस तो हम बोलते कॉमन मशरूम बोलते हैं, इसी तो हम कॉमन मशरूम जो हम लोग खाते हैं। फिर उसके बाद ड्यूटोमाइसीटिक की बात कर दी जाए तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। और यहाँ पे अगर बाई द वे आगे चलते यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मालूम चल जाए तो ये कहीं और फैमिली में रखा जा सकता है, मतलब फंजाई के किसी और क्लास में रखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, इस वजह से इसे हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। मोस्टली डीकम्पोजर होते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं टोलियो, टाइटमल्टनेरिया, ट्राइकोडर्मा। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, फिर उसके बाद हम प्लांटी के अंदर आते हैं। प्लांटी की बात करें, जितने भी प्लांट होते हैं वो क्लोरोफिल बेरिन होते हैं। जितने ऑल दी क्लोरोफिल बेरिन प्लांट होते हैं वो सारे प्लांट ही होते हैं। और इनके पास बातें कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो कि पैरासिटिक होते हैं, जैसा एग्जाम्पल हो जाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं टोटली पार्शियली हेटरोट्रॉप होते हैं, पार्शियली क्या नाम मार दिखाते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं। इंसेक्टिवोरस क्या हो जाता है, न्यूपेंटिक खासियाना, ब्लैडर वॉट और वीनस फ्लाई ट्रैप हो जाता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं एनिमेलिया की बात है, किंगडम एनिमेलिया में बात करिए तो ये होलोजोइट होते हैं, ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं। फिर उसके बाद यही सब प्रॉपर्टी होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि ए सेलुलर होते हैं, जो कि मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में रखा ही नहीं गया, जो कि वायरॉइड हो जाते हैं, प्रियॉन्स हो जाते हैं, हमारे वायरस हो जाते हैं, ये सारे तो रखा ही नहीं गया, लाइकन हो गया, ये सारे तो रखा ही नहीं गया। अब बातें ये सारे जब बातें हमारे शरीर के बाहर की बात कर दी है तो ये लोग जो होते हैं बाहर से बातें तो नॉन लिविंग होते हैं। लेकिन जब हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर की बात करिए तो हमारे सेल तो ये लोग क्या नाम है कब्जा कर लेते हैं, तभी से हम बोलते हैं लिविंग सेल। और फिर उसके बाद हमारे कुछ साइंटिस्ट की बात करिए तो फिर उसके बाद हमारे डीमेरिट एवेनोस्टी जो कि 1898 में आए, इन्होंने सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो क्या नाम है कैजुअल इन्फेक्शन होता है, रिकॉग्नाइज किए कैजुअल इन्फेक्शन के बारे में बताया। और फिर वायरस का नाम बताया, वायरस कुछ और नहीं होता, विनोम होता, विनोम का मतलब पॉइजनस फ्लूइड होता। फिर उसके बाद एमडब्ल्यू विचनिक आए 1892 में इन्होंने बताया कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडियम, मतलब जो भी मतलब नॉर्मल प्लांट है वो कैसे इन्फेक्ट हो जाता है, मतलब इन्फेक्टेड प्लांट होता है, ये नॉर्मल प्लांट को भी इन्फेक्ट कर जाता है, इसलिए इन्होंने एक वर्ड बोला कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडियम। फिर उसके बाद हमारे आज WM 1935 में इन्होंने बोला कि वायरस में कुछ और नहीं होता, जो होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। अब उसके बाद बात करते हैं कुछ हमारे ऐसे भी होते हैं वायरस जो होते हैं
होते हैं ऑब्लिगेट होते हैं, वायरस जो होते हैं ऑब्लिगेट होते हैं। अब फिर उसके बाद बात करते हैं प्लांट में, बात करते हैं प्लांट में जो वायरस इन्फेक्ट आता है वो होता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एनिमल के अंदर, एनिमल के अंदर बात करिए तो सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड RNA DNA जो मन के वो हो सकता है। फिर उसके बाद बैक्टीरियोफाज की बात करिए, बैक्टीरियोफाज इसे तुम बैक्टीरिया मत समझना, ये वायरस होता है, इसमें डबल स्टैंडर्ड DNA के थ्रू होता है। फिर उसके बाद हमारे कुछ वायरस के अलग अलग क्या नाम है वायरस डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि हमारे बात करें मम्प हो जाए, स्मॉल पॉक्स हो जाए, इन्फ्लुएंजा हो जाए, एड्स हो जाए, तो ये सारे हमारे हो जाए, निमोनिया हो जाए, सारे हमारे वायरस में आ जाते हैं। ठीक है, ये बार मुझे पानी पीना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो कुछ हमारे वायरस है। मज़ा आया कि नहीं बताओ? अरे भाई दिल से बताओ यार, मज़ा आया कि नहीं? एकदम एक लाइन हर NCERT के हर एक चीज़ कवर करते हुए चले हैं, बताओ मज़ा आया? चलो अब एक बार फिर से पॉजिटिविटी ढूंढो, बोलो ये भगवान बहुत अच्छे से जिसे भी मानते हो भाई, अपने अपना धर्म होता है, अपना अपना मानो, अच्छी बात है, धर्म अपनी जगह, पढ़ाई अपनी जगह। ठीक है, जो भी मानते हो बोलो ये भगवान बहुत अच्छे से और अच्छे से याद हो जाए, और एक लंबी सी सांस लो, मज़ा आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग फिर शुरू करते हैं ये, मतलब अभी ये चैप्टर बस थोड़ा सा ही बचा, तो फिर उसके बाद प्लांट किंगडम में पहुँचे, फिर प्लांट किंगडम में सारे एग्जाम्पल, फिर उसके बाद एनिमल, अरे मज़ा आ जाएगा बहुत सही। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, अब चलो ले लिए, चला चलो। अब उसके बाद हमारे वायरॉड 1971 में ट्यूडाइनल, अब यही 1971 एक चीज़ और याद दिलवा रहा है, एमटीपी का नाम, एमटीपी का फुल फॉर्म जो होता है ये मेडिकली ट्रांसमिटेड डिसीज हो जाता है। ठीक है, ठीक है, इसी तुम कॉमनली बोलते हैं एमटीपी, मेडिकली ट्रांसमिटेड प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक है, जो कि इसी तुम बोलते हैं इंड्यूज एबॉर्शन सबसे पहले ये 1971 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, मतलब स्टार्ट किया था, और वहीं पे लीगलाइज की बात कर दिया है तो अमेंडमेंट की बात कर दिया तो 2017 में दिया गया था। फिर उसके बाद हमारे ट्यूडाइनल, इन्होंने क्या बताया, वायरॉइड में कुछ नहीं होता, मतलब वायरस की बात करें, वायरस में दो लोड आते हैं, एक होते हैं प्रोटीन टोट होते हैं, एक होते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड में DNA RNA कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद बात है, अगर इसमें वायरॉइड की बात करें तो वायरस में सिर्फ हटा दो प्रोटीन टोट तो वायरॉइड हो जाता है, मतलब वायरॉइड में फ्री RNA होता है विदाउट प्रोटीन टोट, मतलब अच्छा वायरस का अगर मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है तो अगर प्रोटीन टोट हटा देने से मॉलिक्यूलर वेट कम हो जाता है, तो वायरॉइड जो होता है लोअर मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है, लाइट मॉलिक्यूलर वेट होता है, फ्री RNA होता है विदाउट प्रोटीन टोट होते हैं। इसमें एक डिसीज याद करना होता है, पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिसीज होता है ना, स्पिंडल पोटैटो ट्यूबर डिसीज होता है। ठीक है, सॉरी। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं प्रियॉन्स की बात होती है, वायरॉइड हो जाए प्रियॉन्स हो जाए। ठीक है, वायरॉइड के बाद कुछ और नहीं था ना, प्रियॉन्स ही था। हाँ, प्रियॉन्स जो होते हैं अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं, करीब इनका और वायरस का मॉलिक्यूलर वेट सिमिलर होता है। ठीक है, सिमिलर होता है, क्योंकि भैया इसमें जो होता है प्रोटीन टोट नहीं होता है, मतलब होते हैं, मतलब काफ़ी सिमिलर वेट होते हैं, ज़्यादा भारी नहीं होता है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें डिसीज होता है सियालचेटॉट डिसीज, जिसे हम बोलते हैं बोवाइन इंसेफेलोपैथी, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जो कि एनालॉजस होता है सियालचेटॉट डिसीज, जो कि ये ह्यूमन होता है। ठीक है, और कैटल में भी होता है। ठीक है, चाउमेट डिसीज। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं लाइकेन में बात है सिम्बायोटिक होता है, इसमें दो ही एसोसिएशन होता है, एक फाइटोबियॉन्ट होता है, एक माइक्रोबियॉन्ड होता है। फाइटोबियॉन्ड जो होता है एल्गल कंपोनेंट होता है, और वहीं पे मायोबियॉन्ड जो होता है ये फंगल कंपोनेंट हो जाता है। SO2 जो होता है ये गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। पहला चैप्टर खत्म, दूसरा चैप्टर खत्म, तीसरे चैप्टर में आ जाए। फिर सबसे पहले अर्लियर क्लासिफिकेशन देने वाले टेलस लीनियस होते हैं, वेजिटेटिव क्लासिफिकेशन जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन देने वाले हैं? हाँ, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम तो देने वाले हैं, जो कि टेलस लीनियस देने वाले हैं। इन्होंने कुछ और नहीं, सबसे पहले वेजिटेटिव कैरेक्टर के हिसाब से ही दिया था। ये वेजिटेटिव कैरेक्टर जैसे कि हैबिटाट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीफ, इसी बेसिस पे। लेकिन वहीं पे जब आते हैं टेलस लीनियस एंडोसियम स्ट्रक्चर पे दिए थे, लेकिन इनका क्लासिफिकेशन अच्छा नहीं रहा, क्योंकि भैया इन्होंने दो गलती कर दी थी। एक क्या नाम है सेक्सुअल कैरेक्टर और वेजिटेटिव कैरेक्टर तो इक्वल वेटेज दे दिया था, और कुछ दूसरा इन्होंने क्या गलती किया था, कुछ ही कैरेक्टर के मतलब टू क्लोजली रिलेशनशिप, मतलब टू क्लोजली
दूतलुडली प्लांट या दूतलुडली स्पीशीज तो सेपरेट कर दिए थे कुछ ही कैरेक्टर पे, चुनिंदा कैरेक्टर पे उन्होंने उस क्लासिफिकेशन को ही अलग कर दिया। ये चीज़ नहीं सही है। तुम्हें मान लो एक चैप्टर नहीं तैयार है, उस वजह से पूरा नीट तुम छोड़ दो, ये चीज़ सही है? नहीं सही है। कुछ ही कैरेक्टर के हिसाब से तुमने पूरा अपनी लड़ाई ही बदल दिया, ये बात गलत है। ठीक है, इस वजह से इनका क्लासिफिकेशन उतना बेस्ट नहीं रहा। फिर उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन देने वाले नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आए, देने वाले बैंथम एंड हुटर हैं। फिर उसके बाद बात कर दी जाए, तो यहाँ पे मार्फोलॉजी की ही बात नहीं कर रहा, यहाँ पे एनाटॉमी की बात करते हैं, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी, ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन इनका भी क्लासिफिकेशन बेस्ट नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने कभी भी इवोल्यूशन की बात ही नहीं की, इवोल्यूशन की बात नहीं थी। और जहाँ पे इवोल्यूशन की बात कर दी है तो वो सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन माना गया। फिर उसके बाद थर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, जो कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम आई। यहाँ पे इवोल्यूशन पूर्वज की बातें होने शुरू हुई, सेम टेसा कॉमन इंसेस्टर, कहाँ से ये सारे लोग निकले हुए हैं, कहाँ से इवॉल्व हुए हैं। फिर उसके बाद बात कर दिया कुछ ऐसे भी है, फॉसिल के एविडेंस देखे गए लेकिन नहीं मिला। फिर उसके बाद हम आ रहे हैं, क्या नाम है, टैक्सोनॉमी जो होता है, ये 3 टाइप में होता है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ये थीमोटैक्सोनॉमी होते हैं, साइटोटैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी टोड होते हैं, कलर होते हैं, साइन होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक बार में हंड्रेड ऑफ कैरेक्टर, मतलब एक बार में तुम हंड्रेड ऑफ कैरेक्टर के बारे में पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद थीमोटैक्सोनॉमी की बात है, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से कन्फ्यूजन तो रिजॉल्व करते हैं, इसे बोलते हैं थीमोटैक्सोनॉमी। और साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम का बिहेवियर क्या है, क्रोमोसोम का उसके बाद क्या नाम है, नंबर हो जाए, बिहेवियर हो जाए, और क्या है, कलर वाला जो भी हो बोल सकते हो, ये सारी चीज़ें है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम बिहेवियर, क्रोमोसोम नंबर, यही सब सारी चीज़ है। ठीक है, ये हो जाए साइटोटैक्सोन। अब एल्गी की बात है, ये सिंपल होते हैं, थैलॉइड होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, बोथ मैरीन होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। और ये लार्जली इनका जो होते हैं, क्या नाम है, इनका ग्रेट वेरिएशन देखा गया है, क्या नाम है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन इनके फॉर्म, साइज, जैसे कि कुछ हमारे कॉलोनियल होते हैं जो कि वॉल्वर्स होता है, कुछ हमारे फिलामेंटस होता है, यूलोसिस, स्पाइरोजायरा होता है, और कुछ मैसिव प्लांट बॉडी जैसे कि केल्प हो जाता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं एल्गी के अंदर बात करते हैं। तो एल्गी के अंदर बात है रिप्रोडक्शन 3 टाइप के होते हैं, वेजिटेटिव एज होते हैं, एसेक्सुअल एज होते हैं, सेक्सुअल वेजिटेटिव फर्मेंटेशन के जरिए हो जाता है। फिर उसके बाद एसेक्सुअल की बात करते हैं, मोस्ट कॉमन जो स्पोर हो जाता है। फिर वहीं पे सेक्सुअल में 3 टाइप के हो सकते हैं, आइसोजेमस, एनाइसोजेमस, ओजेमस। आइसोजेमस में भी 2 कंडीशन होते हैं, अगर ये फ्लैजिला पाया जाए तो इसे बोलेंगे फ्लैजिलेटेड आइसोजेमस, जिसका एग्जाम्पल हो जाता है यूलोथ्रेस, और एक दूसरा हो जाता है फ्लैजिला नहीं पाया जाता, नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोजेमस का एग्जाम्पल स्पाइरोजायरा हो जाता है। फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल और आ जाता है एन आइसोजेमस, जिसमें बात है एन आइसोजेमस में जो हो जाता है, इसमें एक का एग्जाम्पल यूडोरिमा हो जाता है, यूडोरिना हो जाता है। फिर उसके बाद एक हमारे ऊजेमस एग्जाम्पल हो जाता है, फ्यूटस हो जाता है, वॉल्वस हो जाता है। फिर उसके बाद ये सारे स्ट्रक्चर देख लेना, सारी चीज़ें देख लेना। फिर उसके बाद एटलीस्ट हाफ ऑफ CO2 फिक्सेशन एलजी के थ्रू हो जाता है। अगर एलजी हाफ ऑफ CO2 फिक्सेशन करवा रहा है तो याद करो 20% ऑक्सीजन कौन छोड़ रहा है, अमेजन रेन फॉरेस्ट। इससे भी कट कर दिया जाता है, अमेजन रेन फॉरेस्ट को भी काटा जा रहा है। क्यों? सोयाबीन कल्टीवेशन और बीफ तो खाने के लिए, मतलब बकरियों तो क्या नाम है खाने के लिए, ये सब पालतू जानवरों तो भी धीमे धीमे क्या नाम है खाते पीते सब सफा चट कर रहे हैं। तो इस वजह से वहाँ पे भी धीमे धीमे जो एरिया है, जो प्लांट स्पीशीज कम होते जा रही है। ठीक है, हालांकि फिर उसके बाद हम बातें, अगर ये एलजी जो होता है हाफ ऑफ CO2 फिक्सेशन करवा रहा है तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो इन्वायरमेंट में डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ाएगा, तो जैसे भी और जो फूड के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे पोलफायर, लेमनीरिया, सल्जासम, मोर देन 70 स्पीशीज जो होते हैं प्लांट, मोर देन 70 स्पीशीज जो होते हैं एलगी के रूप में फूड के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो जैसे भी होते हैं जो कि हाइड्रोक्लोराइड होते हैं, जैसे कि एल्जिन की बात करती है, ये ब्राउन एलजी से निकाला जाता है, और वहीं पे टेराडीन की बात करती है तो ये रेड एलजी से निकाला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, इसमें 3 पार्ट होते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। लेकिन एलजी के अंदर एक बात जान लेना, एक यूनिसेलुलर एलजी होता है, क्लोरेला स्पाइरुलिना, जो कि स्पेस टेबलर उपयोग करते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, जो भी बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी ग्रीन एलजी होते हैं, इनके पास स्टार्च का सेल वॉल होता है, सेलुलोज का सेल वॉल बना होता है इनके पास। क्लोरोफाइसी की बात है, 2 इक्वल एपिकल
फ्लैजिला पाए जाते हैं। 2 से 8 इक्वल एपिकल, 2 से 8 इक्वल एपिकल फ्लैजिला पाए जाते हैं। ये भाई एलजी है, अभी नया है, तो भाई जाहिर सी बात है मैरीन में नहीं पाया जाता है, फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है। इसके क्लोरोप्लास्ट का जो शेप होता है बहुत ज़्यादा होता है, डिक्वाइट हो जाता है, प्लेट हो जाता है, रेटिकुलेट हो जाता है, और बहुत सारी वेराइटी हो जाते हैं। फिर उसके बाद बात है इसके प्रोटीन के आउटर सरफेस पे क्या हो जाता है, आउटर सरफेस पे प्रोटीन हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं भैया, पायरिनॉट प्रोटीन के बिसाइड स्टार्च हो जाता है, ठीक है, स्टार्च हो जिसे बोलते हैं पायरिनॉट, ठीक है। फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल हो जाते हैं यूलोसिस, स्पाइरोजाइट, लाइमिडोमनस, वॉल बहुत सारा। फिर उसके बाद फियोफाइसिस की बात करें, लेकिन याद है ना क्लोरोफाइसिस का जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए हो जाता है और बी हो जाता है। फिर हम फियोफाइसिस की बात है, इसके मेन पिगमेंट हो जाते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, लेकिन कुछ अदर पिगमेंट भी हो जाते हैं जैसे फ्यूटोजेंटिन, जेंथोमोनास, ये सारे जेंथोफिल जो हो जाते हैं, ये सारे अलग पिगमेंट भी पाए जाते हैं। लेकिन बात करिए एक की बात करिए तो हमारे फूड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर किए जाते हैं, जैसे कि हमारे लेमनेरिन, मैनिटॉल हो जाते हैं। अब इसके बाद बात करिए इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, इससे जो फ्लैजिला हो जाते हैं ये 2 होते हैं, बाईफ्लैजिलेट हो जाते हैं, नीट 2024 का क्वेश्चन था, याद रखना। इस तरीके से जो जैमेट होते हैं पियर फॉर्म में होता है, पियर फॉर्म से जैमेट हो जाते हैं। इसमें 3 चीज़ पाए जाते हैं, इसमें फ्रॉड पाया जाता है, स्टाइप पाया जाता है, होल्ड फास्ट पाया जाता है। होल्ड फास्ट पे डंडी हो जाता है, स्टाइप पे डंडी हो जाता है। होल्ड फास्ट जो होता है ये चिपकाए रहता है, और क्या नाम है फ्रॉड जो होता है ये फोटोसिंथेसिस ऑर्गन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद रोडोफाइसिस की बात है, हाँ याद रखना। फियोफाइसिस में 2 अनइक्वल फ्लैजिला पाया जाता है, ये उसमें दिया गया, चार्ट में दिया गया। फिर रोडोफाइसिस की बात है, रेड एलगी, ये डीप ओशियन में भी पाया जाता है, और वार्म वेल लाइटेड एरिया में भी पाया जाता है, मतलब ऊपर भी पाए जाते हैं और गहराई में भी पाए जाते हैं। लेकिन इनके पास कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाता, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है। और ये बहुत दुस्सैल होते हैं भैया, बहुत ज़्यादा दुस्सैल होते हैं, तो मतलब ये हर जहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनका जो क्या नाम है फूड होता है, ये स्टोर करते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च, लेकिन ये फ्लोरिडियन स्टार्च कितने सिमिलर होता है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। ये ब्रैकिश वाटर में पाए जाते हैं, ब्रैकिश से लेके मैरीन वाटर के बीच में ही पाए जाते हैं, ज़्यादा तो है नहीं। अच्छा याद रखना, फियोफाइसिस का एग्जाम्पल मैंने नहीं बताया था, एक्टोकार्पस हो जाता है, लेमनेरिया हो जाता है, सरजासम हो जाता है, डिक्योटा हो जाता है, और फ्यूटस हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे रोडोफाइसिस एग्जाम्पल हो जाता है पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया और जेलेसिडियम। फिर उसके बाद ब्रायोफाइटा की बात है, ब्रायोफाइटा में 2 लोग जाते हैं, एक मार्सेंसिया, एक लीवर वॉट आ जाता है, एक क्या नाम है मॉस्टर हो जाता है। लीवर वॉट के अंदर तो 2 लोग आ जाते हैं, आते तो 3 लोग हैं, लेकिन अभी एनसीईआरटी ने 1 ही लोग तो इंक्लूड किया, मार्सेंसिया, लेकिन आते हैं रिसिया, प्रोरेला भी आ जाता है, लेकिन मॉस्टर में तीनों एग्जाम्पल दिया जाए, स्पेजिनम, फ्यूनेरिया, पॉलीटाइटम हो जाता है। अब बात कीजिए ब्रायोफाइटा तो एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है, तो ये बेसिकली एम्फीबिया मतलब दोनों, मतलब बोथ वाटर एंड लैंड दोनों पे रहते हैं, क्योंकि भैया ये नैरो जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन होता है, इनके रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से जब पानी ना हो तो इनका सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन ना हो पाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं क्या नाम है इनका मेन जो प्लांट बॉडी है, डोमिनेंट स्टेट होता है गैमेटोफाइट होता है, तो गैमेट बनाएंगे तो ये क्या नाम है मेल गैमेट जो होता है वो एंथोजोइड हो जाता है, फीमेल गैमेट जो हो जाता है वो हो जाएगा आर्चिडोनियम, ठीक है। आर्चिडोनियम में सिंगल एज प्रोड्यूस रहेगा, और वहीं पे एंथोडियम जो होता है बाइफ्लैजिलेट हो जाते हैं, ठीक है। और आर्चिडोनियम फ्लास्क शेप हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इनका मेन प्लांट बॉडी या अच्छा एक बात और बता दे रहा हूँ ठीक है, जो एलगी होता है वो नॉन एम्ब्रियोफाइटा होता है, लेकिन ब्रायोफाइटा जो होता है ये फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा होता है। इसमें कोई भी ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ, ट्रू रूट नहीं आता। फिर उसके बाद हम आगे और बढ़ते हैं, तो इसमें बात करें तो हमारे स्पेजनम होते हैं, पीट मॉस जिसे बोलते हैं, जो कि हमारे क्या नाम है ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जो कि हमारे क्या नाम है फ्यूल के रूप में उपयोग किए जाते हैं, ये जो पीट मॉस होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं फर्स्ट कॉलोनी लाइकेन जो होते हैं ये फर्स्ट कॉलोनी डेवलप किए, और ये जो होते हैं भैया जो क्या नाम है प्रिवेंट करते हैं जो सॉयल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ब्रायोफाइटा में 2 लोग होते हैं, लीवर वर्ट में सबसे पहले एग्जाम्पल हो जाता है मार्सेंसिया की बात करती है, तो ये होते हैं ठीक है। मार्सेंसिया की बात है, बताओ। ठीक है,
फिर उसके बाद हम आ जाते हैं मार्जेंसिया की बात है, ये सिंपल होते हैं, थैलॉइड होते हैं, ब्रैकेट वाटर में पाए जाते हैं, बेंच ऑफ सीड के किनारे पाए जाते हैं, बेंच ऑफ बड़ौदा नहीं बोल रहा हूँ, बेंच ऑफ सीड स्ट्रीम पे पाए जाते हैं। तो ये सारी जगह पाए जाते हैं, सिंपल होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं टिनी लीव बना लेते हैं, जिसका एग्जाम्पल दिया नहीं है लेकिन है बेसिकली प्रोरिल्ला, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं मार्जेंसिया में, इस स्पेशलाइट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं जेमा, जेमा जो होते हैं, जिरिन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, जिरिन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ए सेक्सुअल बड होता है, ए सेक्सुअल बड होता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ए सेक्सुअल बेड होता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कि भैया जो जेमा होता है इसमें ये तो पेरेंट बॉडी से डी अटैच करते एक नया बॉडी बना लेता है, ठीक है, जर्मिनेट करते एक न्यू बॉडी बना लेता है। अब ये या तो ऐसा भी हो सकता है, या तो सेम ट्री पे ही होंगे, या सेम प्लांट पे भी होंगे, या तो डिफरेंट प्लांट पे भी होंगे। अगर सेम प्लांट पे होंगे तो मार्जेंसिया एग्जाम्पल हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं डाइसियस हो जाते हैं। इसमें बात कर दिया है, मार्जेंसिया की बात कर दिया है, तो यहाँ पे भी मेन प्लांट बॉडी जो होते हैं वो जेमेटोफाइट होते हैं। यहाँ पे भी मेन प्लांट बॉडी जेमेटोफाइट होता है, लेकिन यहाँ पे बात है एलगी के अंदर जो होता है ऊडोनियम पाया जाता है, लेकिन ऊडोनियम पाया जाता है, लेकिन ये ब्रायो में नहीं पाया जाता। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, देखो जब मियोसिस हो जाने के बाद जाइटोट बन जाता है, तो जाइटोट होने के बाद तुरंत एम्ब्रियो बनता नहीं है, तुरंत सबसे पहले एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। अब ये कैप्सूल बस्ट चलता है, कैप्सूल बस्ट चलता है तो बदलता है फूड सीटा कैप्सूल, और फूड सीटा कैप्सूल आधे जाते कन्वर्ट हो जाता है, आधे मियोसिस हो जाता है। मियोसिस हो जाने के बाद इसी कैप्सूल से स्पोर बन जाता है, ठीक है। फिर मोसिस की बात है, मोसिस में 2 स्टेज पाए जाते हैं, प्रोटोनेमा पहला स्टेज होता है, ये डायरेक्टली डेवलप कर जाते हैं स्पोर से, वहीं पे दूसरा होता है लीफी स्टेज हो जाता है, जो कि ये इनडायरेक्टली सेकेंडरी प्रोटोनेमा या लेटरल प्रोटोनेमा से डेवलप कर जाते हैं, ठीक है। अब बात करिए तो ये जो पहला वाला स्टेज होता है, ये होते हैं क्या नाम है, इनके जो एपेक्स पे होते हैं सब्सॉर्प्शन, यहीं पे क्या नाम है डेवलप कर जाता है। डेवलप करने के बाद फूड टिका कैप्सूल बन जाता है, कैप्सूल में फिर उसके बाद स्पोर होता है, स्पोर में मियोसिस होता है, मियोसिस के बाद ये स्पोर जर्मिनेट कर जाता है। मतलब लेकिन कुल मिलाते ये बात है कि जो मोसिस का लाइफ साइकिल है वो मोर इलोबरेट होता है देन लिवर वॉट या मार्जेंसिया, ठीक है। ये बात समझना, इसमें कितने स्टेप होते हैं, 2 स्टेप हो जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हो जाए फ्यूनेरिया, स्पेरेनम, पॉलीटाइथम। फिर उसके बाद हम टेरिडोफाइटा की बात है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, ऑर्नामेंटल होते हैं, इसमें 2 लोड होते हैं, हॉर्स टेल आ जाते हैं और इक्विसेटम आ जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ हमारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि माइक्रोफिल हो जाता है जिसका एग्जाम्पल हो जाता है सिलेनिला, और मैक्रोफिल हो जाता है जिसका एग्जाम्पल हो जाता है फन। और कुछ हमारे ऐसे भी होते हैं जो कि आपस में मिल्क कंपैक्ट स्टेज में मिल्क एक स्टोबलाई या टोन्स बना लेते हैं, जिसका एग्जाम्पल हो जाता है सिलेनिला, इक्विसेटम हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे कुछ हेटरोस्पोरस हो जाते हैं, जो कि कुछ ही होता है, मोस्टली नहीं होता, सम होते हैं हेटरोस्पोरस, जिसका एग्जाम्पल हो जाता है सेलेजिनिला एंड साल्विनिया। फिर उसके बाद बात है तो हमारे मल्टी सेलुलर फ्री लिविन, और इन टॉन्फिट्रस स्मॉल होते हैं, फ्री लिविन होता है, जेमेटोफाइट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं प्रोथैलस। फिर उसके बाद बात है इन्हें भी फर्टिलाइजेशन करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये नैरो जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं, नैरो जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इनके पास बात है कि जो इनका स्पोर होता है वो फीमेल बॉडी या पेरेंट बॉडी पे ही रहते हैं, जिसकी वजह से इनमें सबसे पहले हैबिटाट देखा गया सीड था, ठीक है। इसमें ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ और ट्रू स्टेम और ट्रू रूट स्टेम और लीफ पाए जाते हैं। फर्स्ट ट्रेचियोफाइटा होते हैं, ठीक है, ट्रेचियोफाइटा होते हैं, इसमें ट्रेचिस हो जाते हैं, फेसर्स पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इस पर क्लासिफिकेशन आ जाता है, जैसे कि लाइटोपोडियम हो जाता है, लाइटोपोडियम का एग्जाम्पल क्या हो जाता है, सॉरी सबसे पहले एग्जाम्पल दिया है सिलोटम, जैसे एग्जाम्पल हो जाता है सिलोप्सिटा से एग्जाम्पल हो जाता है सिलोटम, लाइटोप्सिटा से एग्जाम्पल हो जाता है लाइटोपोडियम सिलेनिला, और स्पिनोप्सिटा से एग्जाम्पल हो जाता है इक्विसेटम हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा टेरोप्सिटा, एडियंटेनम, टेरिस ड्राइपेटस, ठीक है। 3 एग्जाम्पल हो जाता है सिलेनिला, टेरिडोफाइटा पूरा खत्म। जिम्नोस्पर्म की बात करिए तो इनके जो है ना ओव्यूल होते हैं वो नेटेड होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं जिम्नो का मतलब ये होता है नेटेड, और स्पर्म का मतलब सीड होता है, तो नेटेड सीड होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन दोनों। इनके जेमेटोफाइट की बात करिए तो ये जो इंडोस्पर्म होता है इनका कुछ और एंडोस्पर्म डिप्लॉयड नहीं होता है, हैप्लॉयड होता है, और इसी एंडोस्पर्म तो ही बोलते हैं क्या नाम है यही, ठीक है। फिर
फिर उसके बाद इनकी बात है कुछ हमारे ऐसे भी होते हैं, इनका जो क्या नाम है कुछ रेड आउट ट्री जिसे हम बोलते हैं, जाइंट रेड आउट ट्री जिसे हम बोलते हैं, सिटोया हो जाता है, सिटोया कितना मेंबर हो जाता है, जिम्नोस्पर्म हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे कुछ ऐसे भी होते हैं जो ब्रांच होते हैं, पाइनस टर्डस हो जाता है, कुछ हमारे अन ब्रांच होते हैं जैसे कि साइकस हो जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ ऐसे भी होते हैं जो इसमें संतन स्टोमेटा पाया जाता है, संतन स्टोमेटा पाया जाता है, नेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं टोनिफर, ठीक है, टोनिफर हो जाता है। इसमें पिन नेट लिप पाया जाता है फ्यू ईयर तक, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद बात है इसमें भी मेल स्टोबलाई पाया जाता है, फीमेल स्टो, लेकिन ये अच्छा, लेकिन टेडोफाइटा का भी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है, और जिम्नो का भी स्पोरोफाइट होता है, और एनजीओ का भी स्पोरोफाइट होता है, ठीक है। लेकिन अब हम कुछ और भी बातें कर लेते हैं। जो मेन बात है जेमेटोफाइट की बात है तो हैप्लॉन्टिक नेचर होता है एलजी, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक नेचर होता है ब्रायोफाइटा, और टेडोफाइटा की बात है तो ये होता है ये होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। लेकिन वहीं पे जिम्नो और एनजीओ की बात करती है तो ये डिप्लॉन्टिक होता है। लेकिन तो एक्सेप्शन होता है, फ्यूचर की बात कर दिया तो ये डिप्लॉन्टिक हो जाते हैं। कुछ हमारे ऐसे भी हैं जो कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो जाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, ये सारी बातें हमने कर ली। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ये सारी अब बातें सेम ट्री पे कौन होते हैं, सेम ट्री पे कौन होते हैं, पाइनस इसे हम बोलते हैं मोनोइसियस। और वहीं पे साइटस की बात कर दी जाए, साइटस की बात करें तो यहाँ पे मिल टोन पाया जाता है, फिर मिल टोन नहीं पाया जाता, और ये डाइसियस होता है, ठीक है। इनका भी क्या नाम है, जो पॉलन जेन होता है, पॉलन जेन जेड एयर विंड के ही प्रेजेंट में, मतलब विंड के करंट में ही उड़ जाता है। फिर एंजियोस्पर्म की बात है, एंजियोस्पर्म की बात है, इसमें सबसे यूनिक प्रॉपर्टी होता है कि क्या नाम है, ओव्यूल से सीड का बनना, ओवरी से फ्रूट का बनना, ठीक है। और जो ओवरी का ओवल होता है वो पेचास बना लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, फिर उसके बाद हम दो क्लास बटा हुआ है, मोनोटॉट डाइटॉट। अब मोनोटॉट के अंदर जितने भी मोनोटॉट मतलब जितने भी केरल्स हैं, जितने भी अनाजें हो जाते हैं मोनोटॉट में आ जाते हैं। और फिर उसके बाद तो डाइटॉट मतलब हैवी प्लांट जैसे कि हमारे क्या नाम है पल्सर हो जाते हैं, ये सारे हो जाते हैं, ठीक है। फिर सोलेनेसी, ये सारे डाइटॉट है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एनिमल किंगडम में अब हम लोग मूव कर जाते हैं। एनिमल किंगडम सबसे पहले एग्जांपल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले मुझे बता दो एनिमल जितने भी होते सारे के सारे एनिमल मल्टी सेलुलर होते हैं। फिर उसके बाद सारे के सारे एनिमल मल्टी सेलुलर होते हैं। अब उसके बाद हम इनके सारे के सारे एग्जाम्पल याद करवा रहे हैं। चलो भाई, पहले एक बार पॉजिटिविटी लो, तब क्योंकि एनिमल किंगडम भाई हार्ड है, मानो बात। मैं भी पानी पी लूँ। अब चलो एक बार लंबा सा सांस लो, बहुत अच्छा महसूस हुआ सारी चीज़ें यहाँ स्टोर हुए। एक बार बोलो फिर से लंबा सांस लो, बहुत अच्छा लगा। देखो ये सब लिया करो जैसे कि माइंड में और अच्छे से रिटेन रहा करे, ठीक है। चलो अब हम लोग आ जाते हैं एनिमल किंगडम, ठीक है। एक मिनट तो भैया अब ले ली, चलो पानी पी ली, चलो भाई सांस पी लीजिए बढ़िया से, ब्रीथिंग रेट भी बढ़ गया। चलो साइक्लोन का एग्जाम्पल बताओ, पूरी फेरा का एग्जाम्पल बताओ, पूरी फेरा का एग्जाम्पल बता दिया। साइक्लोन साइफा हो जाता है, यूज स्पॉन्जिया बथ स्पॉन्ज हो जाता है, और स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज हो जाता है। कितना सिंपल है, साइक्लोन साइफा यूज स्पॉन्जिया बथ स्पॉन्ज स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। पहले एक बार हम लोग एग्जाम्पल याद कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली पेपर यहीं से बनेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं पोरीफेरा सिलेंटेटा का एग्जाम्पल बताओ, सिलेंटेटा का एग्जाम्पल बताओ भैया, सिलेंटेटा का एग्जाम्पल बताओ। क्या हो जाता है, फाइकेलिया पोस्ट जर्मेनो फॉर एडेम्सिया सीनिमो और एडेम्सिया जॉर्जोनिया सीफेन मेडुरिना ब्रेन टोरल ऑलिया जेलीफिश, ठीक है। ईस्ट हाइड्रा हो जाता है, ठीक है। ये सारी बात हो जाती, ठीक है। अच्छा आप मुझे बता दो, मुझे बता दो मेटाजेनेसिस एग्जाम्पल ऑब्लिया। अच्छा ये बताओ
पॉलिप से मेड्यूसा, पॉलिप से मेड्यूसा कैसे होता है, इस सॉरी, और वहीं पे मेड्यूसा से पॉलिप, मेड्यूसा से पॉलिप तो क्या होता है, सेक्सुअली होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बता दो टिनोफोरा का एग्जाम्पल। टिनोफोरा का हो जाता है प्लूरोब्रांचिया एंटीनोफिलेना, प्लूरोब्रांचिया एंटीनोफिलेना। अब प्लेटी हेलमिंथेस का एग्जाम्पल बताओ, प्लेटी हेलमिंथेस का एग्जाम्पल बताओ। प्लेटी हेलमिंथेस, टेनिया टैपोम, फेसिटुला लिवर फ्लूइड हो जाता है। टेनिया टैपोम, टेनिया टैपोम और फेसिटुला लिवर फ्लूइड। ठीक है, एच हेलमिंथेस का एग्जाम्पल बताओ, एच हेलमिंथेस का एग्जाम्पल बताओ। एचेरिस राउंडम, उचेरिया फाइलेरोलम, एनसाइक्लोस्टोमेटा हुटवर्म हो जाता है, एनसाइक्लोस्टोमेटा हुटवर्म हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अब बता दो भैया, अब उसके बाद बता दो, अब थोड़ा स्पीड अप करें, करें। एनिलिडा का एग्जाम्पल बताओ, नेरिस हिरोडोनेरिया ब्लड सटिलेज, और फिर उसके बाद हमारा आ जाता है नेरिस हिरोडोनेरिया ब्लड सटिलेज, और लास्ट हमारा हो जाता है फेरेटिमा, जो कि अर्थवॉर्म हो जाता है, अर्थवॉर्म हो जाता है। ठीक है, गलत है कि सही है, मुझे तो थोड़ा हाँ फेरेटिमा अर्थवॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब इसमें से बात करिए डाइसियस कौन होता है, डाइसियस नेरिस होता है, बाकी दोनों मोनोइसियस होता है, दोनों मोनोइसियस होता है। डाइसियस दोनों होते हैं नेरिस, डाइसियस नेरिस होता है। ठीक है, याद हो रहा है। बताओ भई, याद हो रहा है कि नहीं, बहुत अच्छे से याद हो रहा है, तो बड़ी चीज़ नहीं है यार। चलो अब हम आ जाते हैं, हाँ, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा में एनोफिलस आ जाता है, चूलस हो जाता है और मॉर्ट्यूटो आ जाता है। फिर उसके बाद कुछ हमारे एटोनॉमिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे एपिस हनी भी हो जाता है, बॉम्बाई सिल्कवॉर्म हो जाता है, और हमारा थर्ड तुम तो जानते हो हानी भी हो जाता है। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कुछ हमारे लिविंग फॉसिल होता है, जैसे लिमलस टिंचरैप, लिमलस टिंचरैप। ठीक है, और फिर क्या हो जाता है, लॉचेस्ट, लॉचेस्टा हो जाता है, लॉचेस्टा लॉचेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद बता दो एनिलिडा का एग्जाम्पल। एनिलिडा अभी हमने बताया पुराना, अभी तो मैंने वापस कुछ मेरिस, हाँ, फेरेटिमा अथवा फेरोडोनरी ब्लड सटिन लीक, सही। ऑर्थोपोडा एनोफिलस ट्यूलस मॉर्ट्यूटो, हाँ, और फिर उसके बाद क्या हो जाता है बताओ, एडिस, अभी तो एडिस तो बताए ना, एडिस तो बताए ना, एडिस तो बताए ना, एडिस ट्यूलस मॉर्ट्यूटो। फिर उसके बाद एपिस जो थी हनी भी हो जाता है, बॉम्बाई सिल्क वॉर्म हो जाता है, एपिस हनी भी हो जाता है, लॉचोस, लॉचोस्टा का लॉचोस, लिमनस तिन का रैप हो जाता है, बस इतना ही। मोलिस्टा का बताओ, इसमें बहुत लोग का मतलब इधर से उधर होने लगता है, क्या एग्जाम्पल, बताओ भाई, बता भाई, नहीं हो रहा है ना। चलो, पीला एप्पल स्नेल हो जाता है, पीला एप्पल स्नेल हो जाता है, पिंक ताड़ा पेरा लॉस्टल हो जाता है, सीपिया टटल फिल हो जाता है, टटल फिश हो जाता है, डेंटेलियम टस्सेल हो जाता है। ठीक है, चैट्यूब प्लूराटाइटॉन हो जाता है। ठीक है, चैट्यूब प्लूराटाइटॉन हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ हमारे लॉलिटो एक्ट्रूड हो जाता है, लॉलिटो एक्ट्रूड हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बचता है, मेरा भी तो भाई इधर उधर हो जाता है भाई, ये है भी ऐसा एग्जाम्पल, मतलब भारी भरकम है। ठीक है, बिटल ओफ्योरा बिटल फिश हो जाता है। ठीक है, हो जाए सारी। ठीक है, ठीक है, देखो देखो एनसीईआरटी मैं भी छोड़ता हूँ यार, मैं भी अभी एनसीईआरटी अब मैं छोड़ना पड़ेगा भाई। एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल भाई याद कर डाना, पूछा जाता है, रिलेट बहुत करेगा। कहाँ गया, ऑक्टोपस नहीं बोला था, ऑक्टोपस डेविल फिश हो जाता है। एप्लाइसिया बोल दिया था ना, सी एयर।
चैटियो प्लूरा टाइटन हो जाता है। चलो फिर एप्पल, सॉरी, पीला एप्पल स्नेल, पीला एप्पल स्नेल, पिनताड़ा पीरा लॉयस्टर, सीपिया टटल फिश, चैटियोपुलेरा टाइटन, और फिर ऑक्टोपस टेबल फिश, ऑक्टोपस टेबल फिश। मेरी तरफ देखो यार, मैं भी तो नहीं देता हूँ एनसीईआरटी, मेरी तरफ भी रखी लेकिन नहीं देता हूँ, इधर देता हूँ। पीला एप्पल स्नेल, पिनताड़ा पीरा लॉयस्टर, सीपिया टटल फिश, ऑक्टोपस टेबल फिश, चैटियोपुलेरा टाइटन, ओफियोरा बीटल फिश, और तो बचा एप्लाइसिया सी हेयर, एप्लाइसिया सी हेयर, डेंटेलियम टच सेल हो जाता है, डेंटेलियम टच सेल हो जाता है, डेंटेलियम टच सेल हो जाता है। फिर से बोलो, हाँ, पीला एप्पल स्नेल, पिनताड़ा पीरा लॉयस्टर, सीपिया टटल फिश, डेंटेलियम टच सेल, और एप्लाइसिया सी हेयर, फिर उसके बाद मैं भी बोल जाता हूँ यार, ओफियोरा बीटल फिश, ठीक है। लेकिन एक मिनट यार, ओफियोरा बीटल फिश है लेकिन इटाइनोडर्मेटा का है, ओफियोरा इच्छा नहीं है, सॉरी मेरी गलती है। ऑक्टोपस डेविल फिश है, लॉलिटो स्ट्रोइड होता है, ठीक है, लॉलिटो स्ट्रोइड हो जाता है। तो ये वाला कन्फ्यूजन है, तो याद रखना इस वाले तो मैं ट्रिक से याद करवाऊँगा आज, अभी नेक्स्ट वाले में आऊँगा तब, अभी तो बनाऊँगा भाई, ठीक है, क्योंकि भाई याद होना चाहिए, ठीक है। चलो अब हटो, अब उसके बाद तो लिखना है इटाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल होता, इटाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल, इटाइनोडर्मेटा एस्टेरिस, एस्टेरिस का क्या हो जाएगा बताओ, एस्टेरिस स्टारफिश, एंटेडॉन सी लिली, ठीक है, ट्यूटोमेरिया सी तुतुम्बर, ओफियोरा बीटल फिश, ठीक है, एस्टेरिस स्टारफिश, एंटेडॉन सी लिली, और एंटेडॉन सी लिली, ट्यूटोमेरिया तुतुम्बर, सी तुतुम्बर, ओफियोरा बीटल फिश, सारे खाता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद इटाइनोडर्मेटा हेमिचॉर्डेटा में कौन हो सकता है, बेलेनोडुलोरियोसिस, सेटोडुलोरियोसिस, चॉर्डेटा में दो हो जाते हैं, एक यूरोचॉर्डेटा, एक सेफेलोचॉर्डेटा। यूरोचॉर्डेटा का एग्जाम्पल सैड हो जाता है, सेल्पा डोरियोलम और एसिडिया, ठीक है। और फिर डोरियोलम पे ब्रांचोस्टोमेटा, या बोल सकते हो लेंसिलेट, जो भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं साइक्लोस्टोमेटा, पेट्रोमाइजिन जिसे हम बोलते हैं लैम्प्रे, और माइजिन जिसे हम बोलते हैं हैशफिश, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जाता है साइक्लोस्टोमेटा के बाद चौंड्रिथेस का एग्जाम्पल, तो चौंड्रिथेस में क्या आ जाता है, एक चोलियोडॉन डॉगफिश हो जाता है, ठीक है, प्रेटिस सॉफ्टफिश हो जाता है, ठीक है, ट्राइजॉन स्ट्रिंजे हो जाता है, ठीक है, कैल्केडॉन वाइट स्टार्च हो जाता है, ठीक है, वाइट शार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब ऑस्ट्रेथेस का एग्जाम्पल बताओ, इसमें दो हो जाता है, एक मैरीन हो जाता है और एक फ्रेश वाटर हो जाता है, ठीक है। तो एजोसीटर का एग्जाम्पल बताओ, एजोसीटर, एजोसीटर, तो ये फ्लाइंग फिश हो जाता है, ठीक है। और हिप्पोटैम्पस, हिप्पोटैम्पस, हिप्पोटैम्पस सी हॉर्स, हिप्पोटैम्पस सी हॉर्स, हिप्पोटैम्पस सी हॉर्स, हिप्पोटैम्पस सी हॉर्स हो जाएगा, हिप्पोटैम्पस सी हॉर्स हो जाएगा, हिप्पोटैम्पस सी हॉर्स हो जाएगा। फिर से बताओ, एस्ट्रोलियोडॉन डॉल्फिन, एस्ट्रोलियोडॉन डॉल्फिन, ये हम चौंड्रिथेस का बता रहे हैं, चौंड्रिथेस का एग्जाम्पल एस्ट्रोलियोडॉन डॉल्फिन, पेरेटिस सॉफिस, चार्चेडॉन ग्रेट वाइट शार्क हो जाता है। फिर उसके बाद क्या नाम है, स्ट्रिंजे, स्ट्रिंजे ट्राइजेंट हो जाता है। ऑस्टियोसिस एग्जाम्पल क्या हो जाता है, मैरीन में तो दो हो जाते हैं, एक हो जाता है हमारा क्या नाम है एजोसीटर जिसे हम बोलते हैं फ्लाइंग फिश, ठीक है, और हिप्पोटैम्पस जिसे हम बोलते हैं सी। और फिर उसके बाद हम फ्रेश वाटर की बात करते हैं, फ्रेश वाटर में भी अब मेरे अकाउंट से आ जाएंगे लिबियो रोहू, लिबियो रोहू, कतला, कतला हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है कैलिरियासिस मेंजूर हो जाता है, और एंजल फिश जो हो जाता है ये हो जाता है बेटा, बेटा हो जाता है, बेटा जो होता है ये फाइटिंग फिश हो जाता है, और टेरोफिलम जो हो जाता है ये एंजल फिश हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं ये हो जाए, अब रेप्टाइल की बात करते हैं, रेप्टाइल की बात करते हैं ना कि एम्फीबिया, एम्फीबिया की बात करते हैं। तो एम्फीबिया का कौन हो जाता है, सबसे पहले बात कर दीजिए यहाँ पे बूफो टोड, राना फ्रॉड हो जाता है, ठीक है।
फिर उसके बाद बुफो तोड़ राना फ्रॉड हो जाता है। फिर उसके बाद बताओ भाई, बताओ हाइला ट्री फ्रॉड सैलमेंडर, सैलमेंडर ही हो जाता है। स्टीओ फिर जो हो जाता है ये लिम्फलेस एम्फीबिया हो जाता है। रेप्टाइल का एग्जाम्पल चिलो टर्टल हो जाता है। टेस्टडो टॉर्टॉइड हो जाता है। चैमलॉन ट्री लिजार्ड हो जाता है। टैलोड गार्डन लिजार्ड हो जाता है। टोटोडाइलस हो जाता है। एलिगेटर एलिगेटर हेमिडेटाइलस फॉल लिजार्ड हो जाता है। और फिर उसके बाद हमारे पॉइजनस हो जाते हैं स्नेक नाजा कोबरा जिसे हम बोलते हैं। बेंजरस थ्रेट हो जाता है पैथफिन, ठीक है। वाइपर वाइपर सी हो जाता है। अब एक एग्जाम्पल बताओ, चुरोवस हो जाता है। चोलिम्बा पिजन हो जाता है। अपेंडियोसाइट बोलते हैं पैथफिन तो। नेफ्रॉन तो वॉचर बोलते हैं। मैमिलिया का एग्जाम्पल बताओ, ऑरेंथियोराइनस जिसे हम बोलते हैं प्लेटिपस जो कि एक ओविपेरस होता है, बाकी जितने हैं सब बच्चे देते हैं तो विविपेरस होते हैं। मैथ्रोपस जो होता है कंजारो हो जाता है। टेरोपस जो होता है फ्लाइंग फॉर्स हो जाता है। ट्रैमलस ट्रैमल हो जाता है। मताटा मंथी हो जाता है। रैट रैटस हो जाता है। टेनस डॉर हो जाता है। फेलिक रैट हो जाता है, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये सारे एग्जाम्पल हमने एनिमल किंगडम के तौर कर दिए हैं, ठीक है। एक बार अपने ऊपर भी भाई थपथपा लो कि हमने कवर कर लिया इतना, ठीक है। 1 घंटे में 4 चैप्टर, ठीक है। चलो ये अब हम लोग तो इम्पोर्टेंट जिसके अंदर ब्लड जिसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखा गया है ऑर्थोपोडा के अंदर, ऑर्थोपोडा मोलस्का के अंदर, जिसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखा है एनिलिडा चौडेटा के अंदर, जिसके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखा गया एच हेलमेंथिस प्लेटी के अंदर कंप्लीट एच हेलमेंथिस, ठीक है। अब मुझे बता दो सर्कुलेटरी हो जाए जिसके अंदर मेटामेजिज्म देखा था एनिलिडा चौडेटा ऑर्थोपोडा, ठीक है। अब बात कर दी जाए जिसके अंदर डिप्लोब्लास्टिक है प्लेटी हेलमेंथिस। प्लेटी में डिप्लो नहीं, प्लेटी में ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक सिलेंटेडा टिनोफोरा हो जाता है, ठीक है। टिनोफोरा हो जाता है। कौन होता है सूडो सिलोमेट, ये हो जाते हैं हमारे क्या नाम है एच हेलमेंथिस हो जाता है। एनिलिडा में सिलोमेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और कौन होता है रेडियल सेमेट्रिक जिसके अंदर होता है, ये हो जाते हैं हमारे क्या नाम है सिलेंटेटा टिनोफोरा हो जाता है, ठीक है। और वहीं पे एडल्ट टाइनोडर्मेटा भी हो जाते हैं रेडियल, बाकी सारे बाइलेटरल हो जाते हैं। और ये सिमेट्रिकल जो हो जाते हैं ये पोरीफेरा हो जाते हैं। वहीं पे प्लांट में अभी हम पढ़ेंगे टाना हो जाता है, ठीक है, ठीक है। ये सारी बातें हो रही मोस्टली तो मुझे लग रहा है हो रही, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी में सबसे पहले जो प्राइमरी रूट होता है उसका एग्जांपल बता दो। प्राइमरी रूट में जो टैप रूट का एग्जांपल बताओ, प्राइमरी रूट जो होता है उसमें टैप रूट का एग्जांपल बता दो। टैप रूट का एग्जांपल हो जाता है मस्टर्ड जो कि एक डाइकॉट हो जाता है, ठीक है। एक क्या होता है मोनोटॉट की डाइकॉट बताओ, ये डाइकॉट हो जाता है। हुई जो होता है ये फाइब्रस रूट होता है। फाइब्रस रूट होता है, रूट हमारे 3 टाइप के होते हैं, एक हमारे टैप रूट होते हैं, फाइब्रस रूट होते हैं, एडवेंटिशियस रूट होता है, ठीक है। टैप रूट मस्टर्ड में होता है, फाइब्रस रूट वुड में होता है और एडवेंटिशियस मोनेटा बनियान के रास्ते तीनों में हो जाता है। ये दोनों टाइप के हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं उसके बाद हाँ 3 रीजन पाए जाते हैं। 3 रीजन पहले हो जाता है हमारा प्रॉक्सिमल रीजन मेरिस्टेमेटिक जोन, इलोंगेशन, मैचुरेशन में रूट हेयर पाए जाते हैं और यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम मूव करते हैं रूट के मॉडिफिकेशन के ऊपर। तो रूट के मॉडिफिकेशन 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं स्टोरेज के लिए, एक होते हैं सपोर्ट के लिए, एक होते हैं रेस्पायरेशन के लिए। अब हम बात करें स्टोरेज में 2 टाइप के होते हैं, टैप रूट हो जाते हैं, एक होते हैं एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट में डायरेक्ट रेडिश टर्निप हो जाता है और वहीं पे एडवेंटिशियस रूट की बात कर दी जाए तो यहाँ पे स्वीट पोटैटो स्पर्जस हो जाता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं सपोर्ट में 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्रॉप रूट, एक होते हैं सेलेट रूट। प्रॉप रूट का एग्जाम्पल हो जाता है बनियान और सेलेट रूट का एग्जाम्पल मीट और सोजातेन हो जाता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं सिंपली बात कर दी जाए, सिंपली क्या हो जाता है रेस्पायरेशन की बात करें तो राइजोफोरा हो जाता है एग्जाम्पल, निगेटिव जूटॉपिक में हो जाता है। फिर उसके बाद हम और आगे मूव कर जाते हैं स्टेम में मूव कर जाते हैं। इसमें 3 टाइप के होते हैं। मॉडिफिकेशन की बात करें इसमें होते हैं एरियल, सब एरियल, अंडरग्राउंड। तो अब बता दो भैया एरियल में कौन हो जाता है टेंडेल का एग्जाम्पल क्या हो जाता है
ग्रे पॉइंट, जॉर्ड, ये सारे हमारे क्या नाम है एरियल के अंदर, एरियल के अंदर टेंडेल का एग्जाम्पल हो जाता है। थॉर्न का बोजनविलिया और सिट्रस हो जाता है, बोजनविलिया और सिट्रस हो जाता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं फिलोक्लेडोट एग्जाम्पल ओपोंचिया हो जाता है, अपोंचिया हो जाता है और यूफोरबिया हो जाता है। हालांकि और डीपली बोलना है तो सिलेंड्रिकल और फ्लैटेड जो होता है अपोंचिया होता है, और वहीं पे फ्लैशी हो जाता है, यो हो जाता है यूफोबिया, ठीक है, यूफोबिया हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे क्लेडोड हो जाते हैं नेक्स्ट, तो हमारे 4 हो जाते हैं एरियल में। अब उसके बाद हम आ जाते हैं सब एरियल में रनर हो जाते हैं, स्टोलन हो जाते हैं, और हमारे क्या नाम है ऑफसेट हो जाते हैं, 70 हो जाते हैं। रनर में स्ट्रॉबेरी वो तिरासठ स्ट्रॉबेरी हो जाता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं स्टोलन का हो जाता है जैस्मिन और मिंट हो जाता है। फिर उसके बाद ऑफसेट का एग्जाम्पल हो जाता है आइटोनिया और पिस्टिया हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा हो जाता है 70 पाइनएप्पल क्राइस्टेनम और बनाना हो जाता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अंडरग्राउंड में, तो राइजोम हो जाता है, राइजोम में जिंजर टर्मरिक बनाना हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे ट्यूबर में पोटैटो आ जाता है, टॉर्म में टोलुटेसिया आ जाता है, जिमी टन आ जाता है। फिर उसके बाद हमारे कुछ लीव होते हैं जो कि स्टोरेज में होते हैं, जिसका एग्जाम्पल हो जाता है, जिसका एग्जाम्पल हो जाता है हमारा जिसका हो जाता है भैया जाली टेनोनिया, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, अब उसके बाद हम आ जाते हैं लीव में स्टोरेज की बात कर रही है, तो लीव के स्टोरेज में तो आ जाता है, बताओ भैया लीव के स्टोरेज में लीव क्या करता है, फूड स्टोर करता है, जाहिर सी बात है, जलोट्रोड सुत्रोड मेजॉरिटी जो होता है सुत्रोड के रूप में होता है, ठीक है। यहाँ पे भी टेंडेल होता है, जिसका एग्जाम्पल पी हो जाता है, थॉर्न भी होता है यहाँ पे भी, जिसका एग्जाम्पल कैक्टस हो जाता है। यहाँ पे भी क्लेडोड होते हैं, कि फिलोड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि प्लांट होने के बावजूद भी दूर से तो मारते खाते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो हमने रूट पढ़ लिया, स्टेम पढ़ लिया, और हमारा वो हो गया। अब लीफ के अरेंजमेंट में 2 टाइप के होते हैं, एक रेटिकुलेट होता है, एक पैरेलल होता है। रेटिकुलेट जो होता है ये डाइकॉट में होता है, वहीं पे पैरेलल की बात कर दी है तो मोनोकॉट में हो जाते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे भी लीव्स होते हैं जो थ्रू आउट मेन वेन्स तक फैले होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं भैया, इसे हम बोलते हैं सिंपल कंपाउंड हो जाता है, सिंपल कंपाउंड हो जाता है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी होता है जो कि क्या नाम है वेनलेट में बदल जाते हैं, तो ये हो जाते हैं सिंपल कंपाउंड पिन्नेट लीव हो जाता है, सिंपल कंपाउंड पिन्नेट लीव। तो इसका एग्जांपल पिन्नेट का एग्जांपल हो जाता है नीम, और पामेट का एग्जांपल हो जाता है टॉटक, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें लीफ अरेंजमेंट को बोलते हैं फाइलोटैक्सी, लीफ अरेंजमेंट को बोलते हैं फाइलोटैक्सी। अब फाइलोटैक्सी 3 टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे क्या नाम है अल्टरनेटिव होते हैं, हमारे अपोजिट एक होते हैं होल्ड। तो अल्टरनेट एग्जांपल हो जाता है मस्टर्ड, सनफ्लावर और चाइना रोज हो जाता है। और फिर उसके बाद अपोजिट एग्जांपल तो लोग किया, और हमारा क्या नाम है सॉरी टेल्यूट्रोपिस हो जाता है एंड जॉबा हो जाता है, टेल्यूट्रोपिस एंड जॉबा हो जाता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ पे, टेल्यूटॉपिक जॉबा बता रही है ना, थर्ड क्या बताना है, होल्ड एलेस्टोनिया हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं हाँ इन्फ्लोरेसेंस का मतलब यही होता है कि फूल का अरेंजमेंट इन दी फ्लोरल एसेट, तो ये बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। अभी इसमें 2 टाइप के होते हैं, साइमोज होते हैं, रेसिमोज। साइमोज की बात है जहाँ पे जो ग्रोथ होता है वो लिमिटेड होता है, रेसिमोज का अनलिमिटेड होता है, ठीक है, अनलिमिटेड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात है हमारे फ्लावर में 4 ऑर्गन होते हैं, ये होते हैं हमारे तुल मिलाते बेसिकली अगर बोलना जाए तो 2 टाइप के होते हैं, रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव। रिप्रोडक्टिव में 2 टाइप के होते हैं हमारे एंडोसियम जाइनोसियम, और वेजिटेटिव में 2 लोग होते हैं, एक हो जाते हैं हमारे कैलेक्टरोला, ये दोनों एसेसरी ऑर्गन होते हैं, और एंडोसियम और जाइनोसियम जो होते हैं ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाता है। एंडोसियम तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोला है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला जाए, और जाइनोसियम तो बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब बात है कि यूनिट तो मेल के यूनिट बोलते हैं स्टेमन, और फीमेल के यूनिट बोलते हैं कार्पल या पेस्टल। फिर वहीं पे कैलेक्ट की यूनिट बोलते हैं सेपल,
और थ्रोलथ यूनिट बोलते हैं पेटल। अब ये कैलिप्स और थ्रोलथ जो यूनिट है, या तो ये फ्यूज भी हो सकते हैं या तो फ्री भी हो सकते हैं। हमेशा जब फ्यूज हो जाएगा तो जैमो आएगा, और जब फ्री हो जा पॉली आएगा। जैसे कि अगर मान लो सेपल फ्यूज कर जाता है तो इसे हम बोलेंगे जैमोसेपेलस। अगर सेपल जो होता है फ्री हो जाता है इसे हम बोलते हैं पॉलीसेपेलस। उसी तरह से पेटल की बात है, जब पेटल फ्यूज होता है तो इसे हम बोलते हैं जैमोपेटेलस, और जब पेटल फ्री हो जाता है इसे तो हम बोलते हैं पॉलीपेटेलस। ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं इसी हिसाब से जो एंडोसियम की बात होती है, तो यहाँ पे हमें पहले जाइनोसियम की बात है। इसमें 3 तरीके से हमें जाइनोसियम की ओवरी के अरेंजमेंट तो देखने में मिलता है। एक क्या नाम है, थैलमस से अपर पार्ट में होता है, इसे हम बोलते हैं हाइपोजाइनस। हाइपोजाइनस तो एग्जाम्पल हो जाएगा मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल हो जाता है। और फिर उसके बाद दूसरा हो जाएगा हाफ सर्कल। हाफ सर्कल का मतलब आधे में, आधे रिब में होता है, आधा खुला होता है, मतलब आधे में आधे के रिब में होता है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है। इसे बोलते हैं पेरीडाइनस। हाफ इंफीरियर बोलते हैं, हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर दोनों भी बोल सकते हैं, क्योंकि आधा पार्ट अंदर होता है आधा पार्ट बाहर होता है, तो हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर बोलते हैं। जिसका एग्जाम्पल पाम रोज पीच हो जाता है। और एक ऐसे भी होते हैं जो पूरे के पूरे ढके होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं एपिजाइनस, जो कि एग्जाम्पल हो जाता है। सीधे सीधे बात करती है कि सनफ्लावर, रेड फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, जॉबा हो जाता है, ये सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं सीधे सीधे एस्टिवेशन की बात करें, तो एस्टिवेशन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एस्टिवेशन में दो हमें सेपल के अरेंजमेंट को ही हम बोलते हैं एस्टिवेशन। इसमें वॉल्वेट हो जाता है, ट्विस्टेड हो जाता है, इम्ब्रिकेट हो जाता है, बैचलरी हो जाता है। तो वॉल्वेट की बात करिए तो जब जो सेपल होते हैं वो आपस में टच ना करें, ओवरलैप ना करें, बस सीधे सीधे मतलब रहें, ओवरलैप करें ना। ठीक है। तो ये होते हैं वॉल्वेट एग्जाम्पल हो जाता है टेलोटापेट। वहीं पे ट्विस्टेड की बात है। ठीक है। ट्विस्टेड की बात है तो अगर जो सेपल है वो अरेंजमेंट हो, मान लो टच भी कर जाए, अगर वो वेल मैनर्ड, या तुम बोल सकते हो एकदम सही डायरेक्शन में, वेल मैनर्ड में आपस में, मतलब एक नीचे तो एक ऊपर, फिर एक नीचे तो एक ऊपर, एक नीचे तो एक ऊपर, एक नीचे तो एक ऊपर, ऐसे अरेंजमेंट मतलब वेल डिफाइंड मैनर में हो, तो इसे हम बोलते हैं, इसे हम बोल देते हैं ट्विस्टेड। डिजिटल जंपर, चाइना रोज, लेड इफेंट, टॉटन, मालवेसी फैमिली तो इसी में आ जाता है। फिर उसके बाद इम्ब्रिकेट की बात कर दिया तो यहाँ पे इरेगुलर मैनर में, मतलब जो सेपल का अरेंजमेंट होता बेसिकली सब ओवरलैप होते हैं, ये भी ओवरलैप कर जाएंगे, लेकिन ये तो मैनर में नहीं चाहिए, इरेगुलर चाहिए, तो इसी तो हम बोलते हैं इम्ब्रिकेट। जो चीज टेसिया और जुलमोहर एग्जाम्पल हो जाता है। बैचलरी में 3 चीज़ पाए जाते हैं, एक तो हो जाता है हमारा स्टैंडर्ड विंस और टील्स पाए जाते हैं, जो कि स्टैंडर्ड बहुत बड़ा होता है। ठीक है। अब इसमें एक एग्जाम्पल बोल देते हैं कि हमारा क्या नाम है, बीन हो जाता है, पी हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद बातें एंडोसियम की बातें, एंडोसियम की यूनिट तो सेपल बोलते हैं। अब बात करिए यहाँ पे 3 टाइप के एंडोसियम बोलते हैं, या तो अकेला एंडोसियम हो जाए जिसे बोलते हैं मोनो एडल्फस। मोनो एडल्फस एग्जाम्पल हो जाता है हमारा चाइना रोज, और डाई एडल्फस एग्जाम्पल पी हो जाता है, और पॉली एडल्फस एग्जाम्पल हो जाता है सिट्रस। अब लेकिन तो जैसे भी हमारे क्या नाम है स्टेमन होते हैं, उनकी साइज वेरिएबल होते हैं। जैसे कि तुम 12th में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ोगे तो वहाँ पे जब थैलमस के नीचे वाली लाइन में पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा हो जाता है तो ऐसे भी फ्लावर होते हैं जिनकी लेंथ जो होते हैं वेरी करते हैं डिफरेंट फ्लावर पे। जब 10 फ्लावर लो तो तुम अच्छा जो बनाओगे तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो या तो ये तो नहीं था, तो उसमें बात कर दी जाए ये सारी बातें थी, लेकिन बात है इसमें 2 चीज़ हो जाते हैं। ये लेंथ वेरी करता है, जिसका एग्जाम्पल हो जाता है साल्विया नहीं साल्विया हो जाता है। ठीक है। और दूसरा हो जाता है मस्टर्ड। साल्विया जो होते हैं डाइनामस होते हैं, और मस्टर्ड जो होते हैं ये टेट्रा डायनेमस होते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं। अब उसके बाद प्लेसेंटेशन की बात है। प्लेसेंटेशन हमारे यहाँ पे 5 टाइप के होते हैं। एक होते हैं चाइल्ड, एक होता है पेरेंटल, एक होते हैं फ्री सेंटल, एक हो जाते हैं हमारे क्या नाम है फ्री सेंटल के बाद तो हो जाता है बेसल। ठीक है। यही 4-5 टाइप के होते हैं। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले एजाइल की बात। सबसे पहले तुम पैराइटल की बात करें, पैराइटल जो होते हैं या फ्री सेंटर की बात करें तो बीच में बेसिकली हर एक चीज़ हो जाए, लेकिन क्रॉस वॉल नहीं बनेगा, या तो मिला के बोल दो पार्टीशन नहीं हो जाए, इसे हम बोलते हैं फ्री सेंटर। फ्री सेंटर मतलब जो प्लेसेंटा हो जाए बीचों बीच हो जाए, फ्री हो जाए, यूनिलॉटुलर हो जाए, फ्री हो जाए। ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाता क्या नाम है प्राइम रोड डायंथस हो जाएगा। ठीक है।
प्राइम रूट डायंथस हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं पैराइटल में, तो यहाँ पे सेप्टा बनना शुरू हो जाएंगे पेरीफेरल पे सेप्टा बनना शुरू हो जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं आगे चलते ये फास्ट सेप्टम बना लेता है, जिसका एग्जाम्पल हो जाता है मस्टर्ड आजीमून हो जाता है, मस्टर्ड आजीमून हो जाता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इससे आगे हम आ जाते हैं एजाइल जो होता है, इसमें कई सारे पार्टीशन होते हैं, जैसे कि तुम टमाटो कभी टमाटर चाटे हो जाए तो तुम्हें देखने को मिला होगा, तो नींबू चाटे हो जाए तो अलग अलग पार्टीशन देखने को मिले, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है टमाटो, लेमन, ठीक है। और टर्न हो जाता है, ठीक है। यही दो तीन है, टमाटो हो गया, लेमन हो गया, और बाकी याद नहीं आ रहा, ठीक है। कुछ होता है याद नहीं आ रहा, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, क्या बचा, क्या बचा भाई, तो ही तो बचा है भाई, बेसल, बेसल बचा ना। ये ओवरी पूरा नीचे जाता है, बल्जेज बना लेता है बेसल, जैसे एग्जाम्पल हो जाए सनफ्लावर और मैरीगोल्ड हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं प्लेसेंटेशन भी हो गया। अब क्या बचा, सीड की बात करिए, सीड ड्राई भी होते हैं, जिसका एग्जाम्पल ग्राउंडनट, मस्टर्ड, और फ्लैशी भी हो जाते हैं, ऑरेंज मैंगो जोबा हो जाता है, ठीक है। ये सारी बातें हो गई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब आगे मूव करते हैं, देख लेते हैं भाई और क्या क्या बताना है। मज़ा आया कि नहीं, पहले बताओ। सब बता दिया, हाँ। एपिपेटेलस कंडीशन ब्रिंजल में होता है, एपिफिलस कंडीशन लिली में होता है। स्ट्राइल स्टेमन तो हम बोलते हैं सेमिनोड, ठीक है। बाकी सब बता दिया, सब बता दिया हूँ। मोस्टली जो होते हैं वो ट्रू फ्रूट होते हैं। फॉर फ्रूट एग्जाम्पल बताओ, स्ट्रॉबेरी, एप्पल एंड कैश्यू, और क्या हो जाएगा, बियर, ठीक है। पार्थिनो कार्पेट का एग्जाम्पल बनाना, ठीक है। चलो भैया, हमारा मार्फो भी खत्म हो गया, सारे एग्जाम्पल को लेते हैं। अब हम लोग एनिमल टिश्यू में मूव कर जाते हैं, देखते हैं। 1.5 घंटे का मैंने बताया था लिमिट, 4 मिनट और बचे हैं, तब तक 10 एग्जाम्पल तो रेडी करते हैं, ठीक है। एपिथेलियल में 3 टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिंपल एपिथेलियम होते हैं, सिंपल ट्यूबाइडल होते हैं, और सिंपल कोलुमिनार होते हैं। तो सिंपल एक स्क्वेमस था एपिथेलियम का एग्जाम्पल बताओ। एल्बुलाई ब्लड वेसल, क्या काम होता है, डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं। सिंपल ट्यूबाइडल का एग्जाम्पल ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, पीसीटी डीसीटी में पाए जाते हैं, ठीक है। और सिंपल कोलुमिनार स्टोमक और इंटेस्टाइन में। ट्यूबाइडल और कोलुमिनार मिलकर क्या बना लेते हैं, बताओ। सीलिएटेड बना रहते हैं ना। सीलिएटेड कहाँ पाए जाते हैं, फैलोपियन टब एंड ओविडल, ठीक है। हाँ, मैंने बोला ट्यूबाइडल और कोलुमिनार मिलके जेरेमिलर एपिथेलियम बना लेते हैं। एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल बताओ। सलाइवा हो गया, ईयर बैस हो गया, स्वेट हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम हो गया, और वहीं पे एंडोक्राइन हार्मोन्स हो गया। अच्छा, टाइट जंक्शन क्या होता है, यहाँ पे कोई चीज़ पास कर पाता नहीं, एडेरिन ये सेगमेंट कर देता है, मतलब थोड़ा मोड़ा पास होता है। और जैप जंक्शन स्मॉल मॉलिक्यूल सम टाइम बड़े मॉलिक्यूल बिग मॉलिक्यूल, ठीक है। तो चल भैया, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ा आया हो रहा फुल टू फुल, ठीक है।